हेलो हाय राधे कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 किसका, फ्लेमिंगो का। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर और सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग चैप्टर, सबसे ज्यादा मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। और हम इस चैप्टर के अंदर एक चीज सीखने वाले हैं कि डर से कैसे लड़ते हैं। अपने जो आपके मन में भी कोई डर होगा, मेरे मन में भी किसी न किसी चीज का डर है, और वो डर किसी कारण की वजह से होता है। डर ऐसे मन में तो आता नहीं है जब तक, अगर आप छोटे से बच्चे को देखो तो एक काफी एक वीडियो भी वायरल है कि छोटा सा बच्चा कोई भी मतलब एनिमल या स्नेक हो या फिर कोई लिजर्ड हो, छिपकली सी हो, उसे उठा लेता है बिना किसी डर के, क्योंकि उस बच्चे को नहीं पता कि वो जो डर है उसके मन में अभी तक आया नहीं है। तो वो ये कहा था कि आपका और मेरे मन में किसी भी चीज का जो डर होता है वो डर होता है एक पर्टिकुलर कारण की वजह से। इसी तरीके से विलियम डॉगलस जी, इनका डर है पानी का। अब वो पानी का डर उनके मन में कैसे आया, कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी अपने फियर के साथ और कैसे वो उस लड़ाई के अंदर जीते। बहुत ही मोटिवेटिंग चैप्टर, उस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए लाइन बाय लाइन इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन, मैंने हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड इसके अंदर अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है, हर एक वर्ड मीनिंग, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग हमने इसके अंदर कवर करे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अमेजिंग चैप्टर का। ओके, चैप्टर नंबर 3 डी वाटर बाय विलियम डॉगलस जी। ओके, तो पहली लाइन आती है, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 to 11 ईयर ओल्ड। तो विलियम डॉगलस जी कहते हैं जिस इंसिडेंट के बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया कि एक इंसिडेंट हुआ था उनके पास, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से उनके मन में पानी का डर आया था। अब वो कह रहे हैं इट हैड हैपेंड। अब यहाँ पे जो इट हैड हैपेंड यानी किस चीज को रेफर कर रहे हैं, एक इंसिडेंट को रेफर कर रहे हैं। किसे रेफर कर रहे हैं, मैं साथ साथ लिखना होगा अपनी अपनी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर साथ साथ लिखा होगा इट हैड हैपेंड। यानी कि इट हैड हैपेंड का क्या मतलब होता है, अगर एक्सट्रैक्ट में आता है तो पूछा जा सकता है एक नंबर के अंदर। इट हैड हैपेंड यानी कि जिस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम, आगे जानेंगे कौन सा इंसिडेंट था जिनके वजह से उनके मन के अंदर पानी का डर आया था। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 to 11 ईयर ओल्ड। तो कहते हैं कि ये जो मेरे मन में है ना पानी का डर, ये कब आया था, जब मैं 10 से 11 साल की उम्र का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। तो जैसे उनके वो 10 से 11 साल के बच्चे के मन के अंदर एक इच्छा आई थी, हमारे विलियम डॉगलस जी जब 10 से 11 साल के थे, मन के अंदर एक इच्छा है क्या, चलो यार स्विमिंग सीखते हैं। तो वही उनके साथ भी हो गया, यार चलो स्विमिंग सीखते हैं, आई विल लव टू स्विम। क्यों, हमारे मन के अंदर वैसी क्रिएटिव एक्टिविटीज है, उनके मन में भी है चलो यार लेट्स लर्न स्विमिंग। There was a pool at the YMCA in Yamika that offered exactly the same opportunity. तो वो स्विमिंग सीखना चाहते थे, और जो यामिका शहर था उसके अंदर भी एक ऐसा पूल था जिस पूल का क्या नाम था, YMCA पूल। ओके, क्या नाम था उसका, YMCA पूल। अब ये जो पूल था वो भी बच्चों को स्विमिंग सिखाता था। तो उनकी जो एक इच्छा थी किसकी, स्विमिंग सीखने की, वो कहीं ना कहीं YMCA पूल जो था यामिका के अंदर वो उसे फुलफिल कर रहा था। तो यामिका रिवर वॉज ट्रेचरस। अब ट्रेचरस का मतलब क्या होता है, डेंजरस। क्या मतलब होता है इसका, डेंजरस। यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, ये देखो साथ साथ लिखना है। ओके, अपनी टेक्स्ट बुक को साथ साथ खोल के इसके अंदर वर्ड मीनिंग अभी लिख लोगे। ट्रेचरस मींस डेंजरस। ओके, तो वो कहते हैं कि इन्होंने कहा कि जो यामिका रिवर थी वो तो डेंजरस थी, एक यामिका एक नाम की एक रिवर है, तो फिर वो बहुत ज्यादा डेंजरस थी, उसके अंदर लोग बहुत ज्यादा लोग डूबते हैं। अब उनकी मम्मी भी ऐसी थी। अगर आप भी देखो, जैसे मैं जब छोटा था तो हमारे स्कूल में क्या क्या था कि कराटे के जब हमारे फर्स्ट सेकंड क्लास के अंदर होता था कि आपको अगर कराटे सब्जेक्ट चूज करना है तो आपको कराटे के अंदर अपने घर से परमिशन लिखवानी होती थी। पापा तो मान जाते थे हमेशा परमिशन के लिए, पर मम्मी नहीं मानते थे। वो कहते हैं नहीं बेटा हड्डी वड्डी टूट जाएगी, ऐसे नॉर्मल सी। आप अपने घर पे जाके कहो कि यार मम्मा मुझे है ना एक पर्टिकुलर, मुझे है ना मतलब कोई भी ऐसी मतलब मान लेते हैं कि मुझे स्विमिंग सीखनी है, आपके फादर जो है वो डेफिनेटली एनकरेज करेंगे आपको कि चलो बढ़िया सीख रहे हैं। आपकी मम्मी के मन में डर सा आएगा कि यार बच्चा, यार पानी के अंदर कितने सारे हादसे हो जाते हैं। आपकी मम्मा आपको क्या कहेंगे, बेटा क्या करना है ये मत कर, इसके अंदर पता है वो उसका फलाने ढिमकाने का बेटा गया था उसकी हालत हो गई थी, इसका बेटा गया था उसकी हालत हो गई थी। तो सेम विलियम डॉगलस जी के साथ भी आप क्या उनके साथ, मदर कॉन्टिन्यूसली वॉन्ट अगेंस्ट इट। तो फिर वो कहते हैं मेरी माँ ने भी मुझे कॉन्टिन्यूसली अगेंस्ट किया। क्यों, क्योंकि यामिका रिवर क्या थी, ट्रेचरस थी, डेंजरस थी यामिका रिवर, कि उसके अंदर बहुत सारे लोग डूबे हुए थे। मदर कॉन्टिन्यूसली वॉन्ट अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माइंड। अब यहाँ पे जो वर्ड है ना केप्ट फ्रेश इन माइंड, कौन सा वर्ड है, मैं साथ साथ बोल रहा हूँ कि कौन सा वर्ड है, केप्ट फ्रेश इन माइंड। इसका क्या मतलब होता है, रिमाइंडेड। क्या मतलब होता है इसका, रिमाइंडेड। तो उनकी मम्मी जो थी उन्हें कॉन्टिन्यूसली रिमाइंड कराते थे, उन्हें कॉन्टिन्यूसली रिमाइंड कराते थे, उन्हें समझाते थे कि देख वो बच्चा गया था यार, देख वो डूब गया था, तू मत डूब जाना। उसकी मम्मी क्या कर रहे थे, कॉन्टिन्यूसली उन्हें रिमाइंड कर रहे थे। द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग, ड्राउनिंग का मतलब होता है सिंकिंग यानी कि डूबना, इन द रिवर। जैसे मैंने कहा कि वही बात होगी, उनकी मम्मी भी कहते हैं देख उसका बेटा गया था यार, वो डूब के आ गया था, तो मत जा मेरे लाल, पीले हरे नीले गुलाबी। वो कह रहे हैं कि मत जाओ। क्यों ना जाओ, क्यों कह रहे हैं कि मन के अंदर है ना माँ की कि नहीं मैं अपने बच्चे को ना भेजूं वहां पे, देखो यार कोई भी हादसा हो सकता है। जनरली मदर इज काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड। तो उसी तरीके से उनकी मम्मी ने भी कहा कि मत जा बेटा, ऐसे मतलब कुछ भी हो सकता है। तो फिर उनकी मम्मी को भी लगा कि उनकी मम्मी उन्हें कॉन्टिन्यूसली एग्जांपल दे रहे थे कि बेटा देख उसके बेटा गया था, उसके देख ये वाली प्रॉब्लम हो गई थी स्विमिंग की वजह से। अब बच्चा भी ऐसा होता है यार उसके हुई थी मेरे थोड़ी ना होगी,
वही सेम बात हुई थी, पर हमारे विलियम डॉगलस जी भी इसी तरीके से उन्होंने अपनी मम्मी को समझाया होगा कि मम्मा देखो उनके हुआ था, मेरे नहीं हुआ, तो वो भी चले गए स्विमिंग सीखने। लेकिन अब स्विमिंग सीखने के अंदर क्या इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से उनके मन में फियर ऑफ वाटर आया था, अच्छे से जानते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके ओके, बट द YMCA पूल वो सेफ, पर वही अपनी मम्मी को समझाते हैं कि मम्मा वो पूल सेफ है। कौन सा पूल सेफ है? YMCA पूल। It was only up to it was only 2 to 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other. The drop was gradual. तो वो क्या कह रहे हैं कि जो स्विमिंग पूल था वो एक साइड, आपने अगर कभी स्विमिंग पूल गए होगे तो आपने नोटिस किया होगा कि स्विमिंग पूल जो होते हैं एक साइड जो होता है उसका वो छोटा, मतलब थोड़े बच्चों टाइप होते हैं जो सिर्फ 2 से 3 फीट डीप होता है, और दूसरा जो होता है वो थोड़ा बड़ों के लिए होता है। दोनों अटैच होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो वही सेम बात है, जैसे वो कहते हैं कि जो स्विमिंग पूल था, मान लेते हैं एक स्विमिंग पूल था, ठीक है, तो यहाँ पे एक मतलब ये मान लेते हैं यहाँ से स्विमिंग पूल चालू होता है, तो अगर ये 2 to 3 फीट डीप तो एक साइड से था, ओके, मान लेते हैं 2 फीट डीप था, ओके, और यहाँ से मतलब जगह भरी हुई थी, और यहाँ पे वो जो पूल था वो कितना फीट डीप था? 9 फीट डीप था। यानी कि मान लेते हैं अगर ये पूल है, ठीक है, जो पहला जो एंड है ना वहां से 2 फीट ही डीप था, यानी कि 2 फीट ही नीचे आ रहा था। लेकिन अगर मैं दूसरे एंड से बात करूं, ठीक है, उस एंड से देखा जाए ये कितना फीट नीचे था? 9 फीट नीचे था। तो अगर देखा जाए, अगर आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के पॉइंट पे थोड़ा सा समझ में आ जाए, देखो अगर मान लेते हैं इस तरीके का पूल था, ठीक है, किस तरीके का पूल था, मेरा हाथ खुद कैसे मुझे नहीं आ रहा, चलो मान लेते हैं इस तरीके का पूल था, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए, यहाँ से कितना डीप है वो पूल? 2 फीट डीप है, 2 से 3 फीट डीप है एक साइड से। अब अगर यहाँ से तो देखा जाए ये मतलब इस इलाका है बच्चों के लिए। अब तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इलाका है ना, मान लेते हैं ऐसे पूल है, ये तो 2 से 3 फीट डीप है। अब ये जो पूल है यहाँ से अगर ये जो ड्रॉप है, ये ड्रॉप क्या है? ग्रेजुअल है, अचानक से ड्रॉप है। 2 से 3 फीट का यहाँ पे इतना पूल है, और 2 से 3 फीट के बाद एक 9 फीट का अलग पूल है, ओके, जो कि अटैच है। ओके, तो फिर द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, समझ में आ गया जो वर्ड था ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, यानी कि 2 से 3 फीट यहाँ पे, उसके बाद सीधा क्या है? 9 फीट डीप है। ओके, द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, तो जो ड्रॉप था वो क्या था? ग्रेजुअल था। ओके, आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। अब वो कहते हैं कि अब स्विमिंग सीखने जाते हैं तो बच्चों को मन में क्या होता है कि वो साथ साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे वाटर विंग्स। अब वाटर विंग्स क्या होता है? जैसे बच्चे ने पहने हुए ना हाथों के इस तरीके से जो डूबने से बचाते हैं, वही उन्होंने वाटर विंग्स पहने हुए थे। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। वाटर विंग्स ऐसे होते हैं, ओके, आपको आई होप पिक्चर की मदद से अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं वाटर विंग्स किस चीज को रेफर कर रहा हूँ। ओके, I got a pair of water wings and went to the pool, और मैं पूल के अंदर चला गया। I hated to walk। अब जनरली क्या था, हमारे विलियम डॉगलस जी थे, उनकी टांगे थोड़ी पतली पतली सी थी, और उन्हें ऐसे मतलब थोड़ी सी शर्म सी आती थी, यार नहीं यार कैसे चलूंगा मैं, वो इनके मन में भी था। ओके, I hated to walk naked into the okay and so my skinny legs। अब skinny legs का क्या मतलब होता है? thin legs, इनकी पतली पतली सी टांगे थी उनकी। But I subdued it मतलब overcome my pride का मतलब यहाँ पे self respect and did it। ओके ना, जनरली अब देखो आपको स्विमिंग पूल में जा रहे हो, आपको मतलब जिससे आपको कॉस्ट्यूम के अंदर जाना होता है, अब आप कॉस्ट्यूम के अंदर आप देखो आपके मतलब आप टांगे दिख रहे हैं, वो आपकी टांगे हैं इतनी पतली पतली सी, आपकी ऐसी मरियल टाइप टांगे हैं आपकी। अब वो वैसे विलियम डॉगलस जी को शर्म आ रहा था यार मैं ऐसे मतलब कैसे चलूंगा मैं, तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मुझे स्विमिंग सीखना है। मुझे क्या सीखनी है? मुझे स्विमिंग सीखना है। उन्होंने अपने प्राइड अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहा बाहर में जाओ, आज मैं तो स्विमिंग सीख के रहूंगा। उनके मन में था चलो आज हम स्विमिंग सीखते हैं। ओके, पता नहीं स्विमिंग सीखे ना सीखे इसका तो पता नहीं, बाकी उनके साथ इंसिडेंट बड़ा गंदा हुआ था, अभी बताता हूँ, बड़ा ही मस्त इंसिडेंट है क्या हुआ था उनके साथ। ओके, चलो पहले वहां पे हम कहानी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्सन मतलब डिसलाइक टू द वाटर व्हेन आई वॉक इन इट। और अब विलियम डॉगलस जी एक इंसिडेंट के बारे में शेयर करते हैं। एक्चुअल के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन है ना, थोड़े से दिमाग के अंदर, मतलब ये जो पॉइंट है ये याद रखना। अब मैं ये जो आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ ये वो वाला इंसिडेंट नहीं है जिस वजह से उनके मेन डर के अंदर जो पानी का फियर था, वो उस एक जो इंसिडेंट था। यहाँ पे हमारी कहानी के अंदर 2 इंसिडेंट्स के बारे में बताया हुआ है। एक तो वो इंसिडेंट है जब वो 2 से 3 साल के थे, और एक इंसिडेंट है जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी, याद है ना पहली लाइन, 10 से 11 साल की उम्र के अंदर। तो 10 से 11 साल के जो उम्र वाला जो इंसिडेंट है वो मेन इंसिडेंट है। एक छोटा इंसिडेंट उनके साथ पहले भी हुआ था जब वो 2 से 3 साल के थे। क्या था वो इंसिडेंट? उसकी वजह से उनके मन में स्लाइटली थोड़े पानी का डर था। अब वो जो पानी का डर था, अब यहाँ पे पता है क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि वो पहले इंसिडेंट कौन सा था जिससे विलियम डॉगलस जी के मन में पानी का डर आया, तो आप ये वाला इंसिडेंट बताओगे जो मैं भी बताऊंगा। और अगर ये पूछ लिया जाए मेन फियर जो कौन सा था, मेन जो डर था ना उनके मन में, वो हुआ था उनका जो YMCA पूल के अंदर, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये 2 इंसिडेंट है, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि काफी बार गलती क्या होती है कि बच्चे से जब ये पूछा जाता है ना, तो जनरली बच्चा जो मेन इंसिडेंट है ना जो मैं आगे बताऊंगा वही याद रखता है, ये पहले वाला इंसिडेंट को छोड़ देता है। ओके,
अब पहले वाला इंसिडेंट था क्या, अब मन में आ रहा होगा ना कि था क्या पहले वाला इंसिडेंट, तो बताता हूँ। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्सन, अवर्सन मतलब मेरे मन के अंदर एक डिसलाइक थी पानी के प्रति। एंड आई व्हेन आई वाज इन इट, जब भी मैं पानी के अंदर होता था मेरे मन में एक काइंड ऑफ डिसलाइक आती थी पानी के प्रति। दैट स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 to 4 ईयर ओल्ड, जब वो 2-3 साल के थे, नहीं चलो 3-4 साल के थे। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, तो उनके जो पिताजी थे वो ने कैलिफोर्निया के अंदर बीच के अंदर लेके गए। He and I stood together in the surf, यानी कि अब वो एक सुनामी आ रही थी, उसके अंदर वो अपने बच्चों को लेकर खड़े थे, 3-4 साल का बच्चा था, उनकी गोदी के अंदर था। ओके, आई हंग मतलब लटक रहे थे। ओके, ऑन टू हिम, अब यहाँ पे हिम वर्ड किसे रेफर करता है, फादर ऑफ द ऑथर। तो कह रहे हैं जैसे वो गोदी के अंदर थे, उनके जो ऑथर थे हमारे विलियम डॉगलस, वो अपने पापा की गोदी के अंदर थे और सामने से आ रही थी सुनामी, आ रही थी सुनामी, मतलब एक तरीके की लहर आ रही थी। ओके, Yet the waves knocked me down, यानी कि knocked me down। अब क्या हुआ अचानक से, अब जैसे वो अपने फादर की गोदी के अंदर थे, एक लहर थी और वो उनके ऊपर आ गई। अब ठीक है, अब वो जो थी लहर थी, अब जो बच्चा था वो तो घबरा गया कि यार क्या था, 3 से 4 साल के बच्चे के मन के अंदर क्या डेवलप हो गया, पानी के प्रति फियर डेवलप हो गया। तो उनके पापा को तो चलो उनके लगे थे क्या, अरे बच्चा पानी के अंदर पर बच्चे के लिए क्या होता है, बच्चे के तो लग गए थे पूरे, तो फिर बच्चा भी ऐसे लगा यार, मतलब वो क्या था कि जनरल बच्चों उनकी गोदी में, तो सीधे सुनामी आई और दे धड़ाम। आगे देखते हैं क्या हुआ था। ओके, फॉल डाउन। अगर उसके बाद येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, यानी कि वो गोदी के अंदर थे, जैसे ही लहरें आई तो वो बच्चा क्या था, दे धड़ाम नीचे गिर गया। ओके, एंड स्वेप्ट ओवर मी, अब जो लहरें थी वो स्वेप्ट ओवर मी, यानी कि ऊपर आ जाने। यहाँ पे 7-7 वर्ड्स लिखने हैं आप लोगों को। ये देखो आपकी बुक के अंदर ये वर्ड्स नहीं होंगे, ये मेरी पीडीएफ बनाई हुई है और उस पीडीएफ के अंदर मैंने हर डिफिकल्ट वर्ड, हर एक फ्रेज को एक्सप्लेन किया है। अगर आप देखो ना, नॉक मी डाउन इसका मतलब है फॉल डाउन, स्वेप्ट ओवर ऊपर आ जाना, यानी कि आपको ये जो वर्ड्स है ना अच्छे से करना है। और अगर आपको यहीं से अगर सारे डिफिकल्ट वर्ड्स है, अगर आपको यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि इनकी क्लियर पीडीएफ हो, या अगर आप चाहते हो कि मैं इनके ही प्रिंट आउट निकलवा लूं, आप अगर फ्लेमिंगो बुक को नहीं रेफर करना चाहते एक बारी, तो यहाँ पे पीडीएफ का लिंक जो है वो मेरे इंस्टाग्राम के आईडी के अंदर स्टार्टिंग में आ जाता है या एंडिंग के अंदर आ जाएगा। अगर नजर पड़ी क्यों बीच बीच में से वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है, तो यहाँ पे भी डल जाएगा। ओके, वरना तो वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर लिंक आ ही जाता है। कहाँ पे थे अब हम, ये रहा। एंड स्वेप्ट ओवर मी, यानी कि वो जो लहरें थी वो क्या आ गई, मेरे ऊपर आ गई। आई वॉज बरिड इन वाटर, और मैं पानी के अंदर क्या था, एकदम बरिड था। माई ब्रेथ वॉज गोन, और मेरी सांसें एक तरीके से चली गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, और मेरे मन में क्या गया, मेरे मन के अंदर पानी के प्रति एक बार छोटा सा डर आया। मैं उस बड़े डर की बात नहीं कर रहा, वो बड़ा डर वाला तो इंसिडेंट बहुत ही अलग है। अब एक छोटा सा डर आया उनके मन के अंदर। अगर फादर लाफ्ड, उनके पिताजी हंस रहे हैं, बट देयर वाज टेरर इन माय हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, यानी कि वो कह रहे मेरे पिताजी तो चलो बेशरम थे, वो तो हंसे जा रहे थे, मतलब ऐसे कि चलो बेटा गया, क्या बेटा का, वो बीच के ऊपर अपने मजे ले रहे हैं, बेटा गया तो क्या हुआ, ऐसे आसपास के लोग हंस रहे हैं, वो गया बेटा गिर गया। लेकिन वो जो था बच्चा हमारा विलियम डॉगलस जी, उनके मन के अंदर तो आया कि भाई विलियम डॉगलस जी को ये बात होगी कि यार पानी, उन्हें अपने पिताजी वाली बात नहीं हो रही, उन्हें यार पानी मेरे ऊपर। उन बच्चे के मन के अंदर, 3 से 4 साल के बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा डर जो था पानी के प्रति, एक डिसलाइक पैदा हुई। डर नहीं पैदा हुआ, एक डिसलाइक पैदा हुई। ओके, छोटा सा फियर डेवलप हुआ और एक तरीके की डिसलाइक, यार आई हेट वाटर लाइक दैट, उस तरीके से उनके मन में क्या एक डिसलाइक आई। कहां पे था हम, माय इंट्रोडक्शन। अब वापस आ चुके हैं वो इंसिडेंट से, उन्होंने एक इंसिडेंट बता दिया अपने बचपन का। अब अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, नोट करो अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, क्वेश्चन लिखना आप सब लोग अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर नोट करो क्वेश्चन कि व्हाट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट दैट डेवलप्ड द फियर ऑफ वाटर इन द ऑथर विलियम डॉगलस। तो पहले इंसिडेंट कौन सा था जिन्होंने उनके मन के अंदर एक तरीके का डर पैदा किया था। और वो जो इंसिडेंट जब भी आप लिखो ना, ये वर्ड जरूर रेफर करना, कि जब मैं भी आपकी तरह आंसर लिखता था, तो मेरी मैम जब एक बार आंसर चेक कर रही थी और मैंने मैम से पूछा था कि मैम मैंने पूरा आंसर देखा, मैम कहते हैं कि मैं सिर्फ एक वर्ड देख रही हूँ, कौन सा, बीच इन कैलिफोर्निया, बीच इन कैलिफोर्निया। मैंने पूछा मैम क्यों, आप पूरा आंसर क्यों नहीं पढ़ रहे, क्यों, कहते मैम कहते हैं कि जो इंग्लिश के आंसर होते हैं ना, ये वैल्यू पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। यानी कि अब मैं बताऊंगा क्या क्या वैल्यू पॉइंट्स है, अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी आने वाली वीडियो उसके ऊपर है, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पर मैम ने मुझे एक बात की, आपके जो वैल्यू पॉइंट्स है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर ये आंसर लिखो तो वहां पे जो अपने टॉप पे आंसर लिखा, क्वेश्चन लिखा था, उसके आगे वर्ड लिख देना बीच इन कैलिफोर्निया, क्योंकि ये वर्ड्स आपको लिखने हैं वहां पे। ओके, माय इंट्रोडक्शन। उसके बाद अब यहाँ से चालू करते हैं, अब उनका मेन फियर बताता हूँ मैं। माय इंट्रोडक्शन टू द वाईएमसीए पूल वाज, एक सेकंड, ये थोड़ा पेन की वजह से दिखा नहीं। ओके ओके, माय इंट्रोडक्शन टू द वाईएमसीए पूल रिवाइव्ड, रिवाइव्ड मतलब ब्रॉट बैक टू माय माइंड, यानी कि अब जो मेरा इंट्रोडक्शन था, जैसे मैं वाईएमसीए पूल के अंदर गया, मेरे मन के अंदर वो तो 3-4 साल वाली उम्र वाला जो इंसिडेंट था, कौन सा, बीच के ऊपर गोदी के अंदर कर रहे थे अपने पापा की, एक लहर आई, पिताजी हंस रहे हैं, बेटा कह रहे कि बेटे के अंदर मन के अंदर क्या गया, डिसलाइक है कि पानी के प्रति,
sorry, my introduction to the YMCA pool was revived, brought back to my mind. अब जो मेरा इंट्रोडक्शन था उसमें मेरी जो पुरानी यादें थी जो 3-4 साल वाली मैंने बताई वो मेरे मन के अंदर क्या होगी, रिवाइव होगी. brought back to my mind unpleasant memories and स्टेयर मतलब मूव अराउंड चाइल्डिश फियर, यानी कि जो मेरे बचपन के जो डर थे वो सब मेरे अंदर क्या आ गए थे, मेरे वापस आ गए थे. वो मुझे इंसिडेंट सारे याद आने लग पड़े थे. बट इन लिटिल वाइल आई गैदर कॉन्फिडेंस. पर थोड़ी देर के अंदर उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मन था, बचपन की बात है, अब बारी है वापस स्विमिंग सीखने की. आई पैडल मतलब मैं स्विम करता रहा विद द न्यू वाटर विंग्स. जो उनके वाटर विंग्स थे उनके साथ वो क्या करने लग पड़े, स्विमिंग करने लग पड़े. वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राई टू लर्न बाय एपिंग देम. एपिंग देम का मतलब लिखो मेरे साथ साथ, कोपिंग देम. तो वो कहते हैं कि जैसे मैं आया वहां पे, मतलब जैसे वो बात कर रहे हैं कि वाईएमसीए पूल के अंदर उन्होंने अपने वाटर विंग्स लगा और थोड़े थोड़े अपने हाथों को मतलब स्विमिंग सीख रहे थे. अब स्विमिंग कैसे सीख रहे थे वो बाकी बच्चों को भी देख रहे थे. हम रिलेट कर पाते हैं ना कि हम भी काफी बार जब देखते हैं कि हम कोई भी नई स्किल देखते हैं या फिर अगर हम कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही सीखते हैं मान लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं अच्छा हाँ ये किस तरीके से बजा रहे हैं, उसे हम क्या करते हैं थोड़ी थोड़ी कॉपी करने लग पड़ते हैं, उनका स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करते हैं. बिल्कुल वैसे हुआ, जैसे बच्चा आया तो वो भी क्या देखने लग पड़ा, बाकी लड़के और अच्छा अच्छा इस तरीके से कर, अच्छा तू इस तरीके से कर, वो भी क्या करने लग पड़े, एप करने लग पड़े. एपिंग मतलब कॉपी करने लग पड़े कि वो कॉपी करे, अच्छा ये इस तरीके से करे, मैं भी थोड़ा इस टाइप से करता हूँ ताकि मैं भी उससे मतलब मैं भी स्विमिंग को अच्छे से सीख सकूं. तो वो भी क्या करने लग पड़े, कॉपी करने लग पड़े. आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when a misadventure happened. अब बारी आ रही है कहानी, टनना टनना, कहानी का मेन पॉइंट आता हुआ. तो वो क्या कहते हैं कि वो एक चीज कहते हैं कि अब मेरे मन के अंदर मैंने 2 से 3 दिन ऐसे बच्चों को देख कॉपी किया और मुझे थोड़ा मेरे मन के अंदर कॉन्फिडेंस आने लग पड़ा कि हाँ स्विमिंग इज नॉट दैट टफ. और मेरा पानी वाला जो पहले वाला डर था वो भी खत्म हो रहा था कि अब पानी से मुझे पहले क्या था, उनके मन में एक डिसलाइक था, अब उनके मन में वो डिसलाइक नहीं है. अब दे आर फीलिंग एट ईज कि हाँ चलो यार स्विमिंग है, आई एम एबल टू डू इट. वो आराम से उनके अंदर मन में इजी लग रहा था उन्हें पानी. अब ऐसे नहीं था कि यार पानी के अंदर जाना है, उनके मन के जो डिसलाइक थी वो खत्म हो रही थी. लेकिन उसी वक्त एक मिस एडवेंचर हो गया. अब ये जो मिस एडवेंचर है ना वो है मेन पॉइंट, और वहां से आपको पता चलेगा कि क्या था मन के अंदर डर, जो उनके मन के अंदर एक ऐसा कौन सा डर था, कौन से इंसिडेंट की वजह से उनके मन में पानी का डर, जो पानी का जो डर था वो बैठा था. बहुत ही मस्त इंसिडेंट है और आपको मतलब सोच मतलब एक थोड़ी सी दया भी आएगी उस बच्चे के ऊपर, पर स्टार्टिंग में तो थोड़ा फनी भी लगेगा. ओके बिगिनिंग टू जब एक मिस एडवेंचर है ना, वो क्या था मिस एडवेंचर. आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स, ओके व्हेन नो वन एल्स वाज देयर. तो फिर एक दिन की बात है, तो एक दिन हमारे जो राइटर जी थे, विलियम डगलस जी ऑथर था, वो एक दिन पूल के अंदर गए तो देखा कि अच्छा यहाँ पे आसपास कोई है नहीं. तो वो उन्होंने अब जनरली देखा जब बच्चा क्या करेगा, अब पूल पे कोई है नहीं, शायद मैं थोड़ा जल्दी आ गया, एक काम करता हूँ मैं ना अपनी सीट पकड़ लेता हूँ, मैं एक बार पूल के साइड में बैठ जाता हूँ. उन्होंने भी वही किया, वो पूल की साइड के अंदर जाके बैठ गए. द प्लेस वाज क्वाइट, प्लेस एकदम शांति, द वाटर वाज स्टिल. पानी के अंदर एक तरीके की शांति थी. अब देखो माहौल बना रहे हैं राइटर भी, वो कह रहे हैं द प्लेस वाज क्वाइट, द वाटर वाज स्टिल and the tile water sorry and the tile water was as white and clean as a water. वो पानी एकदम साफ सुथरा था, एकदम साफ सुथरा पानी, पानी एकदम स्टिल. मैं आराम से जाके बैठा एकदम सन्नाटा. Okay, I was timid. Timid means afraid about going alone. So I sat on the side of the pool to wait for others. अब वो कह रहे हैं कि मैं आ तो क्या था, अब मुझे पानी के अंदर अकेले जाने के अंदर थोड़ा डर सा था कि अगर 2-3 लड़के होते हैं तब तो मैं उन्हें कॉपी करके देख लेता हूँ. तो वो कहता है चलो यार एक काम करता हूँ, आई सेट डाउन ऑन द साइड, मतलब मैं साइड पे बैठ जाता हूँ, जब तक बच्चे नहीं आते उनका वेट करता हूँ. जैसे वो आएंगे मैं भी उनके साथ अकेले चला जाऊंगा, क्योंकि उनके मन में क्या था यार मैं अकेला जाऊंगा कुछ ऐसे हो जाए. तो उनके अकेले जाने का उनके मन के अंदर एक तरीके का डर था. तो वो कहते हैं चलो क्यों रिस्क लूं, बैठ जाता हूँ साइड ऑफ द पूल पे. Okay, I had not been there for long when in came a big bruiser. अब हमारे कहानी के विलन की एंट्री होती है. तो चुपचाप हमारा हीरो जो था वो साइड के अंदर बैठा हुआ था. तो वहीं से हमारे दारा सिंह जी आते हैं, हमारे बिग बुली बॉय, 18 साल की उम्र के, हमारे 10-11 साल का बच्चा, एक तरफ 18 साल का बच्चा आता है, हमारा हमारा बिग बिग बुली बॉय, हमारा ये क्राइम मास्टर गोगू आता है. केम इन अ बिग ब्रूजर. ब्रूजर का मतलब होता है एक बुली बॉय. ओके ओके ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 ईयर ओल्ड. देखा जाए उनकी उम्र के हिसाब से 18 साल का एक लड़का था. हमारा क्राइम मास्टर गोगू कितने साल का था, अब हम इस बुली बॉय को क्या नाम देंगे, हम क्राइम मास्टर गोगू. ठीक है, तो हमारे क्राइम मास्टर जी थे हमारे, अरे तो फिर प्रोबेबली 18 साल के थे. ही हैड अ थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, छाती पे बाल. नेवर ट्रस्ट अ मैन हु डोंट हैव हेयर ऑन हिज चेस्ट. ओके चलो, he had a thick hair on his chest, छाती पे बाल थे उनके. He was a beautiful, okay, he was a beautiful spice man, यानी कि एक beautiful sample थे. तो देख लो वो कहते हैं पूरे तरीके के अच्छे खासे मर्द थे वो, मर्द. Okay, with legs and arms that saw rippling muscles. He yelled. Okay, rippling muscle मैं थोड़ी दिखा देता हूँ आपको rippling muscle किस तरीके की है. उनकी थोड़ी बॉडी फिजिक्स थोड़ी इस टाइप की थी. This was the ripping body, 6 pack abs, एकदम कमाल के, अच्छी बात.
चलो कभी अपने भी होंगे। चलो रिपलिंग मसल, तो फिर वो कहते हैं एकदम रिपलिंग मसल से एकदम सिक्स पैक एब्स एंड ऑल दैट, एकदम रिपलिंग मसल्स थी उनकी, मतलब मसल्स दिख रही थी उनकी एकदम 18 साल के। इसलिए तो क्या था, एक ब्यूटीफुल स्पाइस मैन थे, ब्यूटीफुल सैंपल थे यार, देखो एकदम एकदम फर्स्ट क्लास बंदा था वो। ओके ही येल्ड, मतलब वो जो बंदा था कौन, हमारा क्राइम मास्टर, हमारा वो बिग बुली बॉय 18 साल वाला, वो कहता, वो चिल्लाया उसके ऊपर, ही येल्ड का मतलब क्या होता है, साउटेड। ओके ही येल्ड, हाय हाय स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड। वो कह रहा है, ए बच्चे, पानी में डूबना पसंद करेगा क्या। वही बात है, हमारे क्राइम मास्टर को वो आते ही विलेन का रोल पकड़ लिया उन्होंने, तो उन्होंने क्या, विल यू लाइक टू बी डक्ड। अब यहाँ पे डक का मतलब यहाँ पे क्या है, टू पुश समबडी अंडर वाटर, यानी कि पानी के अंदर धक्का मारना। तो कह रहा है कि अच्छा छोड़े, पानी के अंदर डूबना पसंद करेगा। अब बच्चा जनरली हाँ नहीं बोलेगा, तो उन्होंने भी जिद करनी थी, हमारे क्राइम मास्टर गगू थोड़े थे अपनी मर्जी के थे, बच्चे को उठाया और डाला पानी के अंदर। ओके अंडरवाटर, with that he picked me up and tossed me into the deep water। बच्चे को उठाया, वही छोटा भीम का एपिसोड देखे हुए थे, 18 साल के बच्चे देखते हैं छोटा भीम। उन्होंने लड्डू खाए चुटकी से लेके, और ऐसे छोटा भीम की शक्ति, और डूब गया, वो धूम मचा होता है, वो डूब मचा है। ओके ओके with that he picked, अगर जोक ऐसे बुरे हैं, बहुत ज्यादा बुरे हैं, मुझे भी पता है, इन्हें इग्नोर करना, डिसलाइक मत करना बस वीडियो को, सच्ची में बहुत बुरा जोक था, मुझे अब खुद को रियलाइज हो रहा है, सच्ची में बहुत बुरा जोक था। चलो आ जाओ वापस। Okay, with that he picked me up and tossed me into the deep water। उन्होंने ऐसे उठाया और डाला पानी के अंदर I had landed in a sitting position। और अब बच्चे को इस तरीके से उठाया, इस तरीके से फेंका, तो वो किस तरीके से पानी के अंदर गया होगा, लैंडिंग सिटिंग पोजीशन के अंदर वो पानी के अंदर लैंड किया। Swallowed water, पानी अंदर आ चुका था, and went once to the bottom। और एक बारी वो उन्होंने इतने फोर्स से मारा था, हमारे किसने, क्राइम मास्टर ने, जी ने इतने जोर से मारा था कि वो एक बारी बॉटम तक पहुंच गया था। अब कौन से बॉटम तक पहुंच गया था, याद है ना, मैंने बताया था किस तरीके का था हमारा स्विमिंग पूल, इस तरीके का 2 से 3 फीट यहाँ पे डीप था और यहाँ पे 9 फीट डीप था। तो उन्होंने कौन सी साइड फेंका था, 2 से 3 फीट नहीं, उन्होंने 9 फीट साइड वहां पे, इसलिए बताया गया था कि कितना फीट डीप था, 9 फीट डीप था, तो उन्होंने 9 फीट डीप वाली साइड में फेंक दिया। And when was at the bottom, I was frightened। अब मैं डर चुका था, but not frightened out of my wits, यानी पर मैं मेरे सेंसेस के अंदर था, मैं डर तो चुका था, लेकिन बच्चे ने क्या किया, अपने होश, मतलब अपने होश और आवाज में था, उसे पता चल रहा था, अच्छा मैं पानी के अंदर, मतलब ऐसे वो मदहोश नहीं हुआ था, यानी कि वो अपने सेंसेस के अंदर, उसे पता था उसके पास उसके साथ क्या हो रहा है। ओके ऑन द वे डाउन आई प्लान। अब उन्होंने क्या किया, मैं आपको उनकी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि यार चलो यार, उनके मन में, अरे मैं पानी के अंदर आ चुका, उन्होंने है ना क्विकली, जैसे होता है ना, आपको भी स्पीच कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करोगे ना, तो आप स्टार्टिंग के अंदर तो स्पीच आपने सारी रटी हुई होती है, आपके स्पीच कंपटीशन, मेरे स्कूल में भी होता था स्पीच कंपटीशन। तो क्या होता था कि अब वो लाइनें जो होती है वो सारी रटी हुई होती है, ठीक है, अपने सारी लाइनें रटी हुई। अब लास्ट के अंदर अगर कोई बच्चा भूलता है ना, तो जनरली देखोगे ना, तो क्या होता है उस बच्चे का, वो बच्चा क्या करता है, अपने आप सेंटेंसेस फ्रेम करने लग पड़ता है। यानी अगर इस तरीके से कहूं मैं, जनरली आप भी, आपके साथ भी ऐसे होता होगा, आप खुद ही सेंटेंसेस या कोई अगर पब्लिकली कुछ बोल रहे हो, काफी बार अटक जाते हो, तो आप ऐसे अटकने दिखाते नहीं, कुछ अपने आप से 2-3 लाइनें ऐड कर देते हो, यानी कि आप उस सिचुएशन में क्या होता है, अपने सेंसेस के अंदर होते हो। वही हमारे साथ भी हुआ कि ये पानी के अंदर गया, ये अपने सेंसेस में था, इसने क्या किया, जल्दी से उसने सोचा कि चलो डूबने वाली मैं पानी के अंदर बाहर आने का प्लान करता हूँ। तो उसने क्या सोचा कि मैं क्या करूंगा, मैं पानी के बॉटम तक जाऊंगा, ठीक है, अपने पूरे एकदम फोर्स लगाऊंगा और ऊपर की तरफ क्या करूंगा, जंप मारूंगा, ऊपर की तरफ क्या करूंगा, जंप मारूंगा। जैसे मैं ऊपर की तरफ आऊंगा, मैं जो पानी होगा उसकी पानी के सरफेस के ऊपर ऐसे लेट जाऊंगा, यानी कि लाई फ्लैट ऑन इट, कि पानी के ऊपर एकदम तैर तो सकते हैं, तो फिर पानी के ऊपर मैं एकदम आई विल लाई फ्लैट ऑन इट, मैं पानी के ऊपर एकदम इस तरीके से अपनी बॉडी को फैला लूंगा, ताकि मैं पानी के ऊपर क्या करने लग पड़ूंगा, तैरने लग पड़ूंगा, और धीरे धीरे करते अपने हाथों को मूव करते करते इस तरीके से मैं पानी के एक एंड तक आ जाऊंगा। तो इन्होंने क्या करी, स्ट्रेटेजी बनाई। अब इसी स्ट्रेटेजी को उन्होंने अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखा, आप लोगों को स्ट्रेटेजी वापस बताता हूँ क्या स्ट्रेटेजी थी उनकी। मैं बॉटम तक जाऊंगा, स्प्रिंग जो होती है ना उसके तरीके से थोड़ा सा नीचे जाके हाई जंप मारने की कोशिश करूंगा, पानी के ऊपर आऊंगा, एकदम फ्लैट लेट जाऊंगा पानी के ऊपर, ठीक है, और अपने थोड़े थोड़े वेव करते करते मैं कहां तक पहुंच जाऊंगा, पूल के एंड तक पहुंच जाऊंगा। ऑन द वे डाउन आई प्लान, अब जो वे डाउन था उसके अंदर उन्होंने प्लान किया, व्हेन माय फीट हिट द बॉटम, जब मेरी फीट जो थी उन्होंने बॉटम को हिट किया, आई विल मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ी सी जंप लूंगा, कम टू द सरफेस, मैं सरफेस के ऊपर आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, एकदम फ्लैट एकदम लाई कर जाऊंगा उसके ऊपर, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडल यानी कि इस तरीके से हाथों की मदद से थोड़ा पानी को इस साइड करते करते मैं एज ऑफ द पूल तक पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, दोस 9 फीट वर मोर लाइक 90 फीट, लेकिन देखा जाए पानी के अंदर जाना तो आसान है, लेकिन पानी से बाहर निकलना उतना मुश्किल है। तो ये बात है कि वो कहते हैं वो जो 9 फीट थी ना, एक्चुअल के अंदर वो 9 फीट 90 फीट के बराबर लग रहे थे उन्हें। Okay, 90 and before I touch the bottom,
My legs were ready to burst. Okay, my lungs were ready to burst. अब पानी उनके अंदर जा रहा था तो उनकी लंग्स की जो थी ऐसे तरीके से उनके ऐसे था कि पानी से पूरी भर चुकी है, बस फटने वाली है। उन्हें ऐसा लगा कि मेरे फेफड़े तो आज गए, सिगरेट भी नहीं बजा रहे, नीति मुकेश वाला सिस्टम भी नहीं हो उनके साथ तो। पर पानी के अंदर तो सिगरेट भी नुकसानदायक है, डिस्क्लेमर के अंदर मतलब सिगरेट भी नुकसानदायक है शरीर के लिए, तो ऐसे पानी भी नुकसानदायक है, तो फिर दोनों चीजों से बच के रहिएगा जब भी आप स्विमिंग करें। ओके, रेडी टू एक्सप्लोर, आपके जो फेफड़े थे उनके फेफड़े थे वो एकदम फटने के लिए तैयार थे। ओके बट व्हेन माय फीट हिट द बॉटम, जब पर जैसे मेरी फीट जो थी बॉटम को हिट गई, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी, बॉटम में थोड़ा सा ऐसे मैं मतलब फोर्स सा लगाऊंगा, ऊपर की तरफ आऊंगा, मैं अपने पानी के ऊपर एकदम लाई फ्लैट और एकदम फ्लैट लाई कर जाऊंगा और पैडल करता करता एज तक आ जाऊंगा, जिससे मैं क्या हो जाऊंगा, सेफ हो जाऊंगा। ठीक है, तो वो इनकी थी। ओके बट व्हेन माय फीट हिट द बॉटम, पर जैसे मेरी फीट ने यानी कि जैसे उन्होंने फीट ने हिट किया बॉटम को, आई समन मतलब गैदर ऑल माय स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। जैसे मैंने कहा, उन्होंने क्या किया, जंप मारी, जैसे उन्होंने महसूस किया कि यार पानी आ, तो मैं बॉटम को टच कर चुका हूं, उन्होंने एक फोर्स लगा और एकदम ऊपर की तरफ जंप किया उन्होंने। ओके, आई समन गैदर्ड ऑल माय स्ट्रेंथ एंड ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड की तरह एक बहुत ही मतलब ऊंचा फोर्स लगा मैंने। आई इमेजिन आई विल पॉप मतलब मैं जंप करूंगा टू द सरफेस लाइक अ कूल। अब जैसे सोडा नहीं होता, अब जैसे आपने बोतल जो होती होगी ऐसे करके एक होती है ना ढक्कन, इस तरीके से उड़ता उड़ता जाता है, वही कहते हैं कि मैं भी एकदम इस तरीके से जाऊंगा, एक कॉर्क यानी कि बॉटल ऑफ अ कैप की तरह। ओके, कैप ऑफ अ बॉटल है, बॉटल ऑफ अ कैप, चलो जो मर्जी मान लो। ओके, इंस्टेड आई केम अप स्लोली, पर मैं उसकी जगह, अब जैसे मैं कहता हूँ पानी के अंदर जाना आसान होता है, पानी से बाहर निकलना उतना मुश्किल होता है क्योंकि प्रेशर आता है आप लोगों के ऊपर। तो उन्होंने सोचा तो था ऐसे कर लूंगा, लेकिन वो जैसे जाने लग पड़े तो फिर वो क्या हुआ कि वो जिस तरीके से उन्होंने सोचा था कि मैं सीधा ऊपर जंप मारूंगा, पर वो जंप नहीं लगी। ओके, इंस्टेड आई कम अप स्लो, मैं धीरे धीरे ऊपर आने लग पड़ा। आई ओपन माय आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर, मैंने सोचा तो था ऊपर आ जाओ, जैसे मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, चारों तरफ से पानी पानी दिखाई दे रहा था, यानी कि वो पानी पानी हो चुके थे। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंगी, यानी कि वाटर ओके विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कलर, यानी कि पानी के अंदर थोड़ा येलो टिंगी टाइप था वो, टू इट आई ग्रू पैनिक, लिया मेरे अंदर क्या हुआ, मैं पैनिक होने लग पड़ा, मेरे मन के अंदर आने क्या लग पड़ा, डर आने लग पड़ा। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माय हैंड क्लच, यानी क्या वो क्या हुआ, बच्चा क्या होगा, घबराने लग पड़ा, तो वो इधर उधर हाथ मारने लग पड़ा कि उन्होंने सोचा यार कहीं से रस्सी मिल जाए तो मैं ऊपर किसी न किसी चीज के सहारे, तो उन्होंने ऐसे ऐसे पानी को मारने लग मतलब पानी के अंदर हाथ ऐसे उठाने लग पड़े। तो कहते हैं उसका कोई फायदा नहीं हो, मैं इनडायरेक्टली देखा जाए कोई रोप नहीं थी वहां पे, और मैं सिर्फ पानी के ऊपर अपने हाथ मारा था, यानी कि मैं पानी को ही पंचेस कर रहा था। ओके, आई कॉट ओके माय हैंड क्लच, यानी कि क्लच यानी कि कॉट, पैनिक हो गए, पकड़ने लग पड़े, ओनली एट वाटर आई वाज सफोकेटिंग, आई ट्राइड टू येल, यानी कि अब इस सिचुएशन के अंदर क्या हुआ, वो येल करनी यानी कि वापस चिल्लाने की कोशिश की कि हेल्प हेल्प। ऐसी सिचुएशन के अंदर उन्होंने सोचा कि भाई मैं चिल्लाता हूँ हेल्प हेल्प, पर किसी को उनकी आवाज सुनाई दी, बट नो साउंड केम आउट, पानी के अंदर उनकी आवाज किसी बाहर तक वाले को सुनाई नहीं दी। ओके, देन माय आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, अब धीरे धीरे करके उनकी जो आंखें जो थी, आंखें और वो जो ओके आईज क्या थे उनकी, आईज और नोज जो थी वो पानी के थोड़ी थोड़ी सरफेस पे आने लग पड़ी थी। ओके, केम आउट टू द वाटर बट नॉट माय माउथ, पर मेरा मुंह जो था वो बाहर नहीं आया था। आई फ्रेड आई मैं मतलब हिट समथिंग हार्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, आई swallowed and choked, आई ट्राइड टू ब्रिंग माय लेग्स अप, यानी कि वो कह रहे थे कि मेरा जो चेहरा था, पर एक्चुअल में आप सिचुएशन समझते हैं कि उनके साथ हो क्या रहा था उस वक्त पे। वो तो ये रहा था वो तो ये रहा था वैसे, पर आगे मैं आगे सिचुएशन बताता हूँ किस तरीके से सिचुएशन चल रही थी। और वो क्या हुआ कि अब उनका जैसे चेहरा थोड़ा सा भारा है, उन्होंने क्या सोचा, यार एक काम करता हूँ मैं, मेरी लेग्स है ना उन्हें भी थोड़ा ऊपर ले आता हूँ, ताकि वो जो अगर इस सिचुएशन में ना अगर मान लेते हैं कि वो इस तरीके से है, चलो मैं हाथों से समझाता हूँ कि अगर उनका जो अगर ये वो मतलब मान लेते हैं कि बॉटम है, ये सरफेस है वाटर की, इस तरीके से पानी है, इस तरीके से बच्चे का अभी सिर्फ हेड है, तो उसने क्या सोचा, या मेरी जो नीचे लेग्स है ना, मैं उन्हें क्या करता हूँ, इस तरीके से थोड़ी ऊपर लेके आता हूँ, ताकि जब मैं एकदम फ्लैट हो जाऊंगा ना पानी की सरफेस के ऊपर, तो मैं पानी के ऊपर तैरने लग पड़ूंगा और मैं पैडल करता करता अपने वहां तक पहुंच जाऊंगा, एज तक पहुंच जाऊंगा। तो वही उनके मन में भी है, हंगर्स डेड वेस्ट पैरालाइज्ड एंड रिजिड रिजिड, पर वो कहते हैं कि मैंने मेरी लातों को ऊपर करने की कोशिश तो करी, पर मेरी जो लेग्स थी वो किस तरीके से थी, डेड वेट्स की तरह थी, यानी कि पानी के अंदर हिल ही नहीं रही थी। क्यों, प्रेशर था, प्रेशर फोर्स इन सब की वजह से पानी के अंदर आपकी जो उनकी जो लेग्स थी वो क्या थी, हिल ही नहीं रही थी। तो उन्हें क्या लग रहा था कि यार ये एकदम वेट्स मतलब ऐसा लग रहा था कि उनके पैरों के अंदर किसी ने वेट्स बांधे हुए, जिस वजह से वो हिल नहीं पा रही है। A great force was pulling me under, एक great force था जो मुझे अंदर की तरफ खींच रहा था। I screamed, मैं चिल्ला रहा था, but only the water heard me, मैं चिल्लाया जा रहा था, पर सिर्फ पानी को मेरी आवाज नहीं दे रही थी। I had started on the long journey back to the bottom of the pool, पर मैंने अपनी जो long journey थी कहाँ पे, पानी के अंदर, वो मैंने वापस चालू कर दी। I stuck at the
Okay, I was stuck. Okay, I stuck at the water as I went down, expanding my strength in one nightmare fight an irresistible force. यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं पानी के अंदर वापस जाने लग पड़ा। एक डरावना सपना नहीं होता नाइटमेयर, तो वो कह रहे हैं कि एकदम डरावने सपने की तरह एक तरीके से मुझे एक चीज जो थी अपने अंदर खींच रही थी, एक इररेजिस्टिबल फोर्स, यानी कि जिसे मैं रेजिस्ट नहीं कर सकता था, यानी कि वो उसका जो प्रभाव था मेरे ऊपर ज्यादा भारी था। आई हैड लॉस्ट ऑल माय ब्रेथ, मेरी सारी सांसें जा चुकी थी। माय लंग्स एच, यानी कि मेरी जो लंग्स थे उनके अंदर दर्द दर्द सा होने लग पड़ा। माय हेड थ्रोट, मेरे सर के अंदर दर्द हो रहा था। आई वाज गेटिंग डिजी, यानी कि अब इतने पानी के अंदर वो क्या होने लग पड़े, वो फेंट होने लग पड़े, बेहोश वाली सिचुएशन में आ चुके थे वो। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, पर मेरे दिमाग के अंदर पर वो अभी भी अपनी सेंसेस में, तो उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी याद थी क्या। और मैं थोड़ी सी जंप मारूंगा, पानी के सरफेस पे आऊंगा, लाइफ फ्लैट करूंगा और पैडल करता करता एच तक आ जाऊंगा। उनकी स्ट्रेटेजी अभी भी उनके दिमाग में थी। Okay, but I remember the strategy. I would spring from the bottom of the pool, come like a cork to the surface. I would lie flat on the flat on the water, strike out with my arms and thrash, यानी कि move with my legs. Then I will get to the edge of the pool and be safe. वही सेम बात है कि मैं कह रहा हूँ उनके हिसाब से कि भाई मैं अपने स्ट्रेटेजी को फॉलो करूंगा, ऊपर नीचे बॉटम से ऊपर की तरफ जंप मारूंगा, फ्लैट लाइफ फ्लैट कर दूंगा सरफेस के ऊपर, पैडल करता करता एज तक आ जाऊंगा। वही सेम स्ट्रेटेजी थी उनकी। आई वेंट डाउन, पर वो वापस अंदर, उन्होंने सोचा कि चलो एक बारी में नहीं हो, दूसरी बारी हो जाएगा, वापस अंदर चले गए। ओके, वेंट डाउन एंडलेसली। आई ओपन माय आईज, मैंने मेरी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट कुड नॉट सी थ्रू, यानी कि पानी के अंदर उनको और कुछ नहीं दिख रहा था, कि पानी के अंदर सब कुछ क्या था, सीम सा दिख रहा था उन्हें। एंड देन शेर मतलब अटर अटर स्टार, यानी कि अनप्लीजेंट टेरर सीज मी। पर उसके बाद क्या हुआ, एक डर सा जो था ना पानी के प्रति, वो मेरे अंदर बैठ चुका था। एक शेर, ओके, एक शेर स्टार टेरर, यानी कि एक अटर अनप्लीजेंट टेरर जो था वो उनके अंदर, मन के अंदर बैठ बैठ चुका था। टेरर दैट नोस नो अंडरस्टैंडिंग, डर की कोई परिभाषा नहीं होती। टेरर दैट नोस नो कंट्रोल, हमारे ऊपर जो डर है हमारा, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जनरली देखा जाए, जैसे आपका रिजल्ट है, उसका भी तो एक डर है आपके मन में होता है। आप अपने मन को कितना भी समझा लो, यार रिजल्ट ही तो है, क्या बात है, और सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, पर मन के अंदर तो आता है यार डर है, क्योंकि क्या है, एक इररेजिस्टिबल फोर्स ही तो एक तरीके का। ओके, टेरर दैट नोस नो कंट्रोल, टेरर का डर का हमारा हमारा जो है, डर का जो है ना, उसके ऊपर कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो वो लगेगा, आप उस डर को रोक नहीं सकते। टेरर दैट नोस नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज एक्सपीरियंस्ड इट, और आपका जो डर है जनरली, अब उन्होंने कहा कि जो डर है ना, वो उस वही बंदा समझ सकता है जो जिसे उस चीज से डर लगता है। जैसे पानी से एक डर है मन के अंदर, तो बाकी लोग तो कहेंगे पानी से ही तो है, लेकिन जिसके मन के अंदर डर है ना, सिर्फ वही समझ सकता है। जैसे आपका रिजल्ट वाले की बात करूं मैं, आपका जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट का पेन सिर्फ आप ही समझ सकते हो। आपके जो दोस्त हैं जो पास आउट हो चुके, वो क्या कहेंगे, यार रिजल्ट ही तो है, क्या इतनी टेंशन ले रहा है। लेकिन आप जो डर जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो सब आप ही एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि वो डर जो है वो आपके प्रति, आपके मन के अंदर है। वो पर्टिकुलर जो बंदे हैं जो नहीं करे, वो तो क्या कहेंगे, फालतू है, कोई बने। कोई बात है इसके अंदर कि भाई आपका जो डर होता है वो आपका ही होता है, वो आप जो के सिर्फ वही एक्सपीरियंस कर सकते हो, उससे पता होता है मुझे एक पर्टिकुलर चीज से क्या डर, कितना ज्यादा डर लगता है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। आई वॉज सीकिंग, यानी कि मैं रो रहा था अंदर ही अंदर। आई वॉज क्राइंग अंडर वाटर, आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पैरालाइज था, मैं हिल नहीं रहा था। स्टिफ हार्ट, रिजिड विद फियर, इवन द स्क्रीम्स इन माय थ्रोट वर फ्रोजन, इवन जो मेरे स्क्रीम थे, मैं जो चिल्ला रहा था वो भी एक तरीके से मैं बोल भी नहीं पा रहा था, यानी कि जो फ्रोजन, यानी कि अब मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी पानी के अंदर। ओनली माय हार्ट एंड द पाउंडिंग, यानी कि रिपीटेड बीटिंग इन माय हेड सेड दैट आई वाज स्टिल अलाइव। लेकिन वो कह रहे जो मेरा दिल धड़क रहा था बार बार, वो मुझे मेरे दिमाग को कह रहा था यार अभी भी तो जिंदा है, मतलब टाइगर जिंदा है, जिंदा। तो वो कह रहे कि अभी वो जिंदा थे। एंड देन इन द मिडेस्ट, यानी कि मिडिल ऑफ द टायर कम अ टच ऑफ रीजन, यानी कि अब जो टायर के बीच के अंदर एक रीजन आया, और मिडिल कम अ टच ऑफ रीजन। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, पर उनके मन में आ चुका था कि जैसे ही मैं बॉटम को हिट करूंगा, मैं एक जंप मारूंगा, लाई फ्लैट ऑन द सरफेस, पैडल टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। ओके, एट लास्ट मैंने फेल्ट द टाइल्स अंडरनीथ, फिर दूसरी बार उन्होंने बॉटम को महसूस किया। माय टोes रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, ओके, मेरे जो टोes थे वो किस तरीके से थे कि मैं एक पकड़ बना लेता हूं उनके ऊपर। ओके, आई जंप्ड एवरीथिंग दैट आई हैड, उसके बाद मैंने मेरी जितनी भी स्ट्रेंथ थी वो सारी लगा दी। ओके, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, पर जो जंप थी उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं था, वो उसी पहली बारी की तरह ही थी। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, मैं अभी भी पानी के अंदर था, अभी मैं बाहर नहीं आया था। आई लुक्ड फॉर रोप, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर, यानी कि उन्होंने देखने लग पड़े, मैंने कहा था ना हाथ मारने लग पड़े, वो बार बार देख रहे हैं रस्सी का है, ये कुछ मिल जाए, मैं कुछ चीज पकड़ के ऊपर आ जाऊं, पर कुछ भी नहीं था वहां पे, सिर्फ क्या था, पानी था। A mass of yellow water held me, stark यानी कि अनप्लेजेंट टेरर took an even deeper hold on me, और जो डर था पानी का उसने एक बहुत ही ज्यादा मजबूत पकड़ पकड़ ली थी मेरे ऊपर, यानी कि देखा जाए उनके मन के अंदर एक बहुत ही ज्यादा डीप
एक पेन मतलब एक फियर आ चुका था पानी के अंदर, यानी कि जो फियर था उसने क्या कर ली, एक अच्छी पकड़ बना ली। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक बिजली के एक तेज झटके की तरह उन्होंने एक अच्छी खासी पकड़ बना ली थी मेरे ऊपर। आई सो कैन ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मतलब शेक विद फ्राइट, माय आर्म्स वुडंट मूव, माय लेग्स वुडंट मूव, आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल मदर, नथिंग हैपेंड, यानी कि उन्होंने कहा मैं सब कुछ चिल्लाया जा रहा हूँ, माँ ऐसे, माँ कोई तो हो यार मेरी मदद के लिए। अब वो पानी के अंदर थे और उन्हें एक तरीके से देखा कि भाई अब तो कुछ है नहीं। अब मतलब एक तरीके से आप आगे बताऊंगा कि उन्हें किस तरीके से डेथ का एक सिनेरियो लगा था, सारी चीजें बताऊंगा मैं। स्ट्रेंजली देयर वाज अ लाइट, उसके बाद वो कहते हैं कि वो पानी के अंदर तो वो थे ही एकदम, उन्हें कुछ ही नहीं दिखाई दे रहा, वो चिल्ला रहे थे अपनी मदद के लिए कि माँ माँ, एकदम सबको बुला रहे थे मदद के लिए, पर देखा जाए अब उनकी मदद के लिए वहां पे कोई था नहीं। तो फिर वो कहते हैं एंड देन स्ट्रेंजली लाइट आई, तो फिर उन्होंने एक उम्मीद की किरण नहीं, एक यमराज की किरण दिखाई दी उन्हें, यमराज जी की किरण दिखाई दी। आई वाज कमिंग आउट ऑफ द फुल fear yellow water, at least my eyes first। उसके बाद उन्हें क्या लगा कि मैं धीरे धीरे पानी के ऊपर आ रहा हूँ। ओके, माय नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी मतलब एकदम बाहर आ चुकी थी। देन आई स्टार्टेड डाउन और द थर्ड टाइम एंड आई sucked air and got through the water, the yellowish light was going out, then all the effort ceased, I relaxed, even my legs were like okay limp मतलब lost strength, यानी कि अब उन्हें क्या लगने लग पड़ा, उन्हें उम्मीद खत्म हो चुकी थी। तो वो क्या था कि अब उन्हें अपनी जो बॉडी थी ना, देखो इन डेथ देयर इज अ पीस, मौत के अंदर एक तरीके की शांति है, तो वही उन्हें एक तरीके की शांति सी मिलने लग पड़ी। उन्हें लगा अब तो कुछ है नहीं, चलो स्वर्ग सुधारते हैं। वो भी स्वर्ग सुधारने की पूरी तैयारी के अंदर ही थे। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर मी, यानी कि अब उन्हें एकदम अंधेरा अंधेरा दिखने लग पड़ा अपने वहां के। स्वेप्ट ओवर माय ब्रेन, यानी कि मेरा दिमाग चलना बंद हो चुका था। आई वाइप्ड आउट, यानी कि रिमूव फियर, इट वाइप्ड आउट टायर, देयर वाज नो मोर पैनिक। अब मेरे मन के अंदर और कुछ नहीं था, उन्हें ऐसा लगा कि भैया अब तो सीधा स्वर्ग के सुधारने। इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, यानी कि अगर देखा जाए जो डेथ थी उसके अंदर कुछ भी ऐसा डर सा नहीं था। अगर आपने हैरी पॉटर देखी हो, उसके अंदर लास्ट पार्ट में भी कहते हैं डेथ के अंदर बहुत ज्यादा शांति है, वही है कि आराम से है डेथ, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, दिस इज नाइस। अब वो कहता है चलो अब ये सही है, अब उनके मन का जो डर था वो खत्म हो चुका था। क्यों? क्योंकि वो अब स्वर्ग सुधार रहे थे हमारे भैया। तो भी ड्राउजी ड्राउजी मतलब स्लीपी, अब उन्हें ऐसा लग रहा था वो स्लीपी टाइप, मतलब स्लीपी इस तरीके से नहीं कि उन्हें नींद आ रही थी, स्लीपी मतलब ही वाज लिविंग हिज बॉडी, अ टाइप ऑफ दैट। ओके, टू गो टू स्लीप एंड नो नीड टू जंप। अब उसके मन में था मैं थक चुका हूं, अब जो होगा वो होगा, अब स्वर्ग सुधारने तो स्वर्ग सुधारेंगे। ओके, try to jump, it's too nice to be carried out gently, to float along in space, tender soft arms around me, tender like mothers, now I must go to sleep, I cross to oblivion, यानी कि एक तरीके से अब उन्हें शांति से मिल रही थी, चलो अब बस उनके मन में था कि अब कुछ और हो नहीं सकता। उन्होंने बहुत ज्यादा थक गए थे, 2 अटेम्प्ट्स किए उन्होंने, दोनों अटेम्प्ट्स के अंदर उन्हें नहीं लग पाया कि मैं नहीं पहुंच पाया। उन्होंने कहा चलो स्वर्ग सुधारते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ओब्लिवियन का क्या मतलब होता है, फॉरगॉटफुलनेस। ओके, फॉरगॉटफुलनेस एंड देन द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, तब उनकी मृत्यु होने वाली थी। ओके, उन्हें ऐसा लगा कि मेरे अब बस मेरी मृत्यु है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, पर उनकी मृत्यु नहीं हुई। अब एक्चुअल के अंदर उनकी मृत्यु क्यों नहीं हुई, अच्छी बात है, वैसे पूछने वाली बात तो है नहीं कि क्यों उनकी मृत्यु नहीं हुई, पर वैसे बताता हूँ कि उनके जो मेन ट्रेनर थे ना, उन्होंने देख लिया कि बच्चा डूब रहा है, तो उन्होंने उन्हें बाहर मतलब निकाल दिया। एक थ्योरी है, मेरी थ्योरी है कि इस तरीके से हुआ होगा कि जो अगला सीन है ना, उसके अंदर वो बच्चा जो है वो सेफ है और वो एक साइड ऑफ द पूल के अंदर, यानी कि उसे किसी ने बचाया। और जनरली देखा जाए जो भी उस पूल के बड़े बच्चे थे, उन्होंने उनमें से किसी ने बचाया। डेफिनेटली उस बच्चे ने नहीं, हमारे क्राइम मास्टर ने बिल्कुल भी नहीं बचाया। मेरे अकॉर्डिंग तो क्राइम मास्टर डेफिनेटली, उन्होंने क्राइम मास्टर जी ने तो बिल्कुल नहीं बचाया होगा, क्योंकि मारने वाला बचाता नहीं है। ठीक है, तो किसी और जने ने उन्हें रेस्क्यू किया, ये मेरी थ्योरी है। आप भी अपनी कोई थ्योरी बना सकते हो कि किसने रेस्क्यू किया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर वाज आई वाज लाइंग ऑन माय स्टमक बिसाइड द पूल। अगली चीज जो मुझे याद आती है कि मैं मेरे पेट के बल एक साइड पूल के ऊपर बैठा, मतलब वोमिटिंग कर रहा था। द चैप हमारा यहाँ पे मतलब क्या बॉय, यानी कि दैट थ्रू मी इन द वाटर वाज सेइंग, यानी कि हमारे क्राइम मास्टर गोगू जी जो थे वो आगे क्या नाम लेते हैं, वो अपने आगे अपनी सफाई दे रहे थे। बट आई वाज ओनली फूलिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था यार उसके साथ। समवन सेड, अब समवन यहाँ पे मेरे साथ वही समवन है जिनकी बात करी गई है। समवन सेड द किड नियरली डाइड, वो बच्चा नियरली मर चुका था। ओके, बी ऑलराइट नाउ। ओके, अब शांति रखो, कोई बात नहीं है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, अब इसे लॉकर रूम में लेके चलते हैं बच्चों को। सेवरल आवर लेटर आई वॉक, हम काफी देर बाद मैं अपने घर पे गया। मैं वीक था, ट्रेवलिंग मतलब मैं शेक कर रहा था, उनके मन के अंदर डर सा था, तो एक तरीके से शेक कर रहे थे। आई शोक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माय बेड, यानी कि वो रोए जा रहे थे अपने बेड के ऊपर। जैसे वो अपने कमरे के अंदर आए, बेड पे आते लोग रोने लग पड़े। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मुझे इतना डर था उनके मन के अंदर, वो खाना भी नहीं खा पाए। For days a haunting fear was in my heart, और काफी दिनों तक उनके मन के अंदर एक haunting fear था, एक डर सा था उनके मन के अंदर। The slightest exertion, यानी कि एक small part upset me, यानी कि वो डर इतना ज्यादा था उनके मन के अंदर, उस डर का छोटा सा हिस्सा भी आता था ना, यानी जब भी उन्हें कहीं पे भी पानी दिखता था ना, उनके मन के अंदर जो डर था ना वो वापस उन्हें ना एकदम
वही सारी चीजें याद दिलवा देता था और वो क्या हो जाता एकदम डर के बैठ जाते थे। अपसेट मी मेकिंग मी वूबली मतलब fearful in the knees and sick to my stomach। उनके अंदर एक तरीके का घबराहट सी आने लग पड़ी थी उनके मन में। I never went back to the pool। उसके बाद वो कभी भी पूल के अंदर वापस नहीं गए। I feared water। उनके मन के अंदर क्या आ गया, पानी का डर आने लग पड़ा। I avoided it whenever I could। और मैंने जब भी कोशिश करी यानी कि भाई पानी के पास है, मैं पानी के पास नहीं जाना चाहता, मैंने अवॉइड किया पानी को। A few years later when I came to know the waters of the Cascades, ये एक जगह है, ओके आगे बहुत सारी अब जगह ही हैं, तो अब मैंने कंफ्यूज में दोनों उनके मतलब मत देखने लग पड़ा, ठीक है, ये सारी अब जगह ही हैं, ओके। तो कहना मैंने a few years later काफी साल बाद जब मैं गया, ओके, I came to the waters of Cascades, यानी कि एक जगह थी, वहां पे गए। I want to get into them। मैं वहां पे जाना चाहता था उस पानी के अंदर। And whenever I did, और जब भी मैंने जाने की कोशिश करी, whether I was wading, enter into water, the tidal or bumping river, or the bathing home of the warm lake, or the goat rock, the terror that had seized me in the pool would come back। यानी कि वो कह रहे हैं ये सारी जगह है, ठीक है, या इनमें कंफ्यूज मत हो जाओगे। द टाइटन और द बम्पिंग रिवर हो गया, द वार्म लेक होगी, गोट रॉक्स की, ये सारी क्या जगह है। तो वो कहती है सारी जो भी पानी वाली जगह थी, यहाँ पे जैसे ही मैं जाने लगता था मेरे मन के अंदर एक डर सा जाता था। कौन सा डर आने लग पड़ता था? वो स्विमिंग पूल वाला, YMCA पूल का जो डर था, उसके मन के अंदर क्या हो जाता था, जकड़ लेता था उसे। इट विल टेक प्रोसेसन, यानी कि टेक होल्ड ऑफ मी कंप्लीटली। और वो क्या करता था, वो जो डर था वो उसके ऊपर कंप्लीटली काबू पा लेता था। अब वो क्या, डर का काबू पा लेना मतलब अब वो इतना ज्यादा डर जाता था कि वो कहता नहीं, वाटर को वो क्या करता था, अवॉइड करता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज। और क्या होता था, उनकी लातें जो थी वो एकदम पैरालाइज हो जाती। क्यों हो जाती थी? आपको याद है मैंने एक इंसिडेंट के अंदर ऐसे एक्सप्लेन किया था कि उनका वो जो लेग्स थी वो क्या थी, वो आगे नहीं बढ़ी थी, यानी उन्होंने एक वर्ड भी यूज किया था, डेड वेट्स। वही बात थी, उन्होंने क्या होगा, वो सारे इंसिडेंट अपने आप को सिचुएशन के अंदर वापस आने लग पड़ता है, और उसी सिचुएशन के अंदर उनकी जो लेग्स थी वो मूव नहीं करी थी। वही उनके साथ भी हुआ, उनकी लेग्स क्या हो जाती, वापस मूव नहीं करती थी। आई सी हॉरर विल ग्रैब माय हार्ट। मेरा दिल वापस उसी तरीके का डर आ जाता था मेरे दिल के अंदर। दिस हैंडीकैप स्टेट मी विद ओके with as me as the year rolled by। और ये जो डर था मेरे अंदर जैसे जैसे ईयर पास ऑन होते गए, ये डर जो था ये मेरे अंदर रहता गया। एंड कैनोस यानी कि बोट, कैनकोस का मतलब क्या पे है, बोट। तो फिर वो कहते हैं ऐसी बोट से आप समझ सकते हो, ओके। इस टाइप की जो बोट्स होता है इन्हें हम कहते हैं क्या, ओके, कैनोस। तो फिर जो कैनोस थी जिनके अंदर रिवर राफ्टिंग या फिर एडवेंचरस जगह है, तो कह रहे हैं इन कैनकोस बोट ऑन द मरीन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड, यानी कि कंप्लीटली सराउंडेड सैल्मन। सैल्मन क्या है, अब वो कहते हैं कि जनरली मतलब मैं बता देता हूँ क्या कहना चाहते हैं ये लोग। ये कहते हैं कि मैं अब जैसे काफी सारी जगह जहाँ पे रिवर राफ्टिंग के लिए फिशिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पे अब सैल्मन क्या है, ये सलमान भाई नहीं हमारे, सैल्मोन है, वो सलमान है, ये सैल्मोन है। सैल्मोन क्या है, एक तरह की किंग फिश होती है। और भी एक फिश का नाम लिया गया, जैसे बास है, बास भी एक फिश है। तो कह रहे हैं कि जो फिशेज है ना, इनकी जब भी पकड़ने के लिए जाते थे ना, वो पकड़ नहीं पाते थे। इसलिए नहीं कि उन्हें ऐसे आता नहीं था, इसलिए क्योंकि वो पानी था। और पानी क्या था, अब जैसे रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, पानी के अंदर आप ऐसे चप्पू चला रहे हैं, आपके आपके आसपास चारों तरफ पानी, तो आपके मन के अंदर क्या हमारे विलियम डॉगलस, पानी का डर आ गया कि नहीं यार। अब जैसे फिशिंग करने लग पड़े, फिशिंग भी ऐसे किनारों पे तो होती नहीं, पानी के बीचों बीच जाना पड़ता है, तो उनके मन में क्या आने लग पड़ा, फियर आने लग पड़ा। ओके, completely surrounded and bass a big fish, okay, in new hemisphere, okay, in new hemisphere के अंदर होती है ट्रॉट, a kind of fishing, यानी कि जितने भी फिशेस हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। फिशिंग ऑन द डिस्ट्रिक्ट एंड मेट्रोलिस, यानी कि सारी जगहों की नाम है हमारे पास, ओके, मेट्रोलियस, ओके। ये ओरिगेनो है क्या? नहीं चलो, ये सारी जगहों के नाम है। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट द पंपिंग लेक्स इन द कैस्केड व्हेनेवर आई वांट द हॉन्टिंग फील ऑन द वाटर फॉलो मी, यानी कि जहां मर्जी वो जाते थे, एक हॉन्टिंग फील जो था उनके अंदर वापस आते रहता था। इट रूइंड माय फिशिंग ड्रीम्स, डिप्राइव्ड ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, यानी कि अब जो उनके मन के अंदर जो था ना, इतना ज्यादा डर बैठ चुका था कि अब वो इतनी जो अच्छी चीज है रिवर राफ्टिंग करना, फिशिंग करना, भी सारी इंजॉयफुल चीज है, लेकिन वो इंजॉयफुल चीजों को एंजॉय नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मन में क्या अंदर क्या था, एक तरीके का फियर था। आई यूज्ड एवरी वे टू न्यू, ओके, आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए यार, वो परेशान हो चुके थे। वो एक तरीके से आपके दोस्त एक पर्टिकुलर चीज को एंजॉय कर रहे हैं, आप वो चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो आपके मन में भी होगा यार मुझे भी करना है यार, वही उनके मन के अंदर है, मुझे भी अपने फियर को क्या करना है, ओवरकम करना है। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन वो मैंने कहा था कि जो उनका डर था, उन्होंने बहुत अच्छी कस के पकड़ बनाई हुई थी उन्होंने। ओके, finally 1 अक्टूबर I decided to get an instructor and learn to swim। अब यहाँ पे उनका जो अभी तक तो हमने क्या देखा, उनकी जर्नी देखी, किस चीज की, कि वो किस तरीके से डर रहे थे, उनका क्या क्या इंसिडेंट था जिसकी वजह से उनके मन के अंदर डर आया। अब बारी है कि उन्होंने अपने डर को ओवरकम कैसे किया, एक इंस्ट्रक्टर की मदद से किया। अब उन इंस्ट्रक्टर ने क्या क्या चीजें उनके साथ, चलिए जानते हैं। तो कहते हैं
ओके तो उन्होंने 1 अक्टूबर को ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। उन्होंने कोशिश की कि मैं स्विमिंग करूंगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 डेज अ वीक, 5 दिन एक हफ्ते के अंदर वो प्रैक्टिस करते थे, 1 घंटा एक दिन का। द इंस्ट्रक्टर पुट्स मी अ बेल्ट अराउंड मी, अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट। एक बार पढ़ा देता हूं, यहां तक मैं पैराग्राफ कंप्लीट करता हूं, बाद में ये वर्डिंग लैंग्वेज में समझ में नहीं आएगा, मैं आपको अपने हिसाब से समझाऊंगा। ओके okay, the pulley that ran on an overhead cable, he held on, he held on to the end of the rope, and we went back to the forth across the pool, hour and hour, day after day, week after week. अब यहाँ तक बताता हूँ कि यहाँ तक है क्या चीज, यहाँ तक वैसे समझ में नहीं आता, आपको एक्सप्लेनेशन समझनी पड़ेगी। अब वो क्या इंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसकी पूरी बता देता हूँ इंस्ट्रक्टर किस तरीके से काम करता था। इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उनकी जो कमर के आसपास क्या कर दिया, एक बेल्ट सा बांध दिया। ओके, बेल्ट सा बांध दिया, और जो बेल्ट बांधा ना, अब उसके अंदर क्या था, एक हुक लगा दिया। उस हुक से उन्होंने क्या किया, एक रस्सी बांध दी, और रस्सी को एक पुली की मदद से, यानी कि पता है क्या, अब जैसे मैं इसे आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करके बताता हूँ, आपको डायग्रामेटिकली ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा। ठीक है, मान लेते हमारे जो राइटर है, ठीक है, ये हमारे राइटर साहब है, तब इनकी जो कमरिया थी तो थोड़ी पतली रहेगी। चलो कोई बात नहीं, आज इनकी पतली कमर है। अरे वाह, नाइस कलर, तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। अब मान लेते हमारे राइटर सर है, ये ना मैं नया हूँ उसके लिए थोड़ा, हो गया। अब हमारे राइटर सर है, ओके, तो ये हमारे भाई साहब थे। तब इन्होंने क्या किया, हमारे विलियम डॉगलस जी थे, ठीक है, इनकी थिन लेग्स थी, तो इनके क्या किया, इनकी जो कमर पे इन्होंने है ना एक तरीके की बेल्ट बांध दी, ठीक है, क्या कर दी, एक तरीके की बेल्ट बांध दी। उस बेल्ट के अंदर लगा हुआ था एक हुक, ठीक है, तो वो हुक की मदद से इन्होंने क्या कर दिया, एक रस्सी बांध दी। और रस्सी को किस तरीके से बांधा इन्होंने, उन्होंने की रस्सी जो थी, अब यहाँ पे जो था, यहाँ पे एक स्विमिंग पूल था, क्या था यहाँ पे, स्विमिंग पूल था, यानी कि वो पानी के ऊपर उन्हें ऐसे लटका के रखते थे, पानी के ऊपर क्या थे, लटका के रखते थे। और एक यहाँ पे थी एक पुली। पुली का मतलब आप समझ चुके होंगे, एक तरीके की जो इस तरीके जैसे वेल होती है ना, वेल के अंदर भी तो आप ऐसे पानी खींच के लगाते हो, तो वो क्या होता है, पुली होता है। तो उन्होंने इसी तरीके से जो रस्सी थी, ये रस्सी है, मैं रस्सी का थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, ये मान लेते हैं ये जो रस्सी थी ना, ठीक है, ये रस्सी थी, ठीक है, इन्होंने ये रस्सी ली, ये आपकी ये पुली थी, इसके अंदर आसपास ऐसे ऐसे बांधी। और यहाँ पे एक हैंड जो था, ये किसके पास है, हमारे इंस्ट्रक्टर भाई साहब के पास था, ठीक है, ये हमारे इंस्ट्रक्टर भाई साहब है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्टर थे, इन्होंने क्या किया, अपनी जो फॉर्म थी इस तरीके से उन्होंने रस्सी पकड़ रखी। तो आप समझ गए, जो हमारे राइटर साहब थे वो पुल के ऊपर ऐसे लटके हुए होते थे, उनके आसपास ऐसे बेल्ट बांध दी थी, और बेल्ट से क्या किया, एक रोप अटैच कर दी, उस रोप से क्या किया, एक पुली को अटैच किया, ठीक है, एक पुली को अटैच करने की, यहाँ पे शायद आपको दिखानी है, एक पुली से अटैच कर दी। और वो रोप जो थी, जो दूसरे एंड था वो रोप को, वो किसने पकड़ा होता है, इंस्ट्रक्टर ने। अब इंस्ट्रक्टर पता है क्या करता था, इंस्ट्रक्टर धीरे धीरे ना उन्हें अपनी थोड़ी ग्रिप को थोड़ा ढीला करता था, यानी कि उन्हें थोड़ी थोड़ी रस्सी छोड़ता। अब रस्सी जैसे छोड़ेंगे तो जिस एंड पे जो पानी पे हमारे विलियम डॉगलस जी वो क्या होंगे, पानी के प्रति जाने लग पड़ेंगे, है ना। थोड़ी साइंस समझाना यहाँ पर, कोई बात नहीं, ओके, साइंस वाले हो तब तो फिर भी, कॉमर्स वाले हो तो थोड़ा फिर भी समझ लो। तो क्या करने लग पड़े, वो पानी के प्रति जाने लग पड़े थे, ठीक है। अब जैसे आप सोचो, अभी थोड़ी थोड़ी रस्सी ढीली छोड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ आएंगे, तो यानी कि वो पूल की तरफ जाने लग पड़ेंगे। तो वही प्रैक्टिस उन्होंने भी करवाई। आगे मैं बताता हूँ किस किस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस करवाई थी। तो यहाँ तक आपको वापस समझ आ चुका, वापस पढ़ देता हूँ। आई वेंट टू अ पूल प्रैक्टिस के लिए, द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट, बेल्ट समझ में आ गया, पुट अ बेल्ट अराउंड मी, अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली। पुली का मतलब समझ में आ गया, किस तरीके की मैं बात कर रहा था। ओके, पुली that ran on an overhead cable, he held on to the one end of the rope, जो दूसरे एंड का रोप को किसने पकड़ा, उन्होंने पकड़ रखा था। And we went back and forth, यानी कि वो बार बार अपनी रस्सी के जो ग्रिप थी उसे ढीला करते थे, बैक एंड फोर्थ, थोड़ा ढीला वापस खींचा, ढीला खींचा, यानी कि बैक एंड फोर्थ, आर आफ्टर आर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, एवरी डे वो इस तरीके की प्रैक्टिस करते थे। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज मी, यानी कि जैसे ही वो क्या करते थे, अपनी रस्सी को थोड़ा सा ढीला छोड़ देते तो क्या होना, उनके मन के अंदर वही डर आने लग पड़ता था, क्यों, वो पानी के प्रति जाने लग पड़ते थे। Each time the instructor relaxed his hold, अपनी ग्रिप को थोड़ा ढीला करना। And on the hook I went under, and some of the old terror returned, and my legs froze, यानी कि जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा मैं पानी के प्रति, मेरा डर जो था पानी के प्रति वो वापस आने लग पड़ता, और उनकी लेग क्या हो जाती थी, पैरालाइज हो जाती, यानी कि जम सी जाती थी, हिलती नहीं थी। ओके, इट वाज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, यानी कि रिलैक्स, यानी कि उन्हें 3 महीने लग गए अपने से अपना जो टेंशन जो थी ना उसे कम करने के अंदर, कि हाँ उनका जो थोड़ा थोड़ा जो डर था वो 3 महीने बाद जाके कहीं रेड्यूस होने लगा था। रेड्यूस पूरी तरीके से नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा रेड्यूस होने की स्टार्टिंग हुई थी। Then he taught me to put my face under water and exhale.
एंड टू रेज माय नोज एंड इनहेल, यानी कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से, यानी कि स्विमिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे आप अगर जैसे मतलब स्विमिंग, अगर फास्ट स्विमिंग देखते हो आप, तो किस तरीके से आपका जब जैसे मतलब मान लेते अगर इस तरीके से स्विमिंग करते हो आप, तो आपका जैसे अगर आपका मुंह जब पानी के बाहर है तब आपको क्या करना है, इनहेल करना है। और जैसे आपका मुंह जब पानी के अंदर जाए, जब आप इस साइड की तरफ आते हो, आपका फेस जब इस साइड की तरफ होगा होगा तो आप क्या करो, जब पानी के अंदर तो क्या करो उन्हें, मतलब तब आप कर दो एक्सेल, और जिस तरीके उस साइड से आओ तो क्या करो, मतलब उस साइड से एक्सेल करो। तो उन्होंने किस तरीके से, मुझे ढंग से तो पता नहीं कि किस तरीके से इनहेल एक्सेल करते हैं, मैं तो अपनी तरीके से थ्योरी बना रहा हूँ। बाकी आप लोगों को अगर स्विमिंग वाले हो तो वो ये यूट्यूबर्स वाली बात कमेंट करके बताना, मैं नया नया यूट्यूबर हूँ ना, तो कहता है कमेंट करके बताओ, वही बात है, कमेंट करो, ठीक है। ओके, देन आई टॉक टू माय, मतलब काफी बार सोचते हैं यूट्यूबर, आप नया नया टीचर हो ना, हाँ कमेंट करके बताओ कि आपने ये, जैसे काफी यूट्यूबर्स करते हैं, नहीं कमेंट करके बताओ, वही बात है, कमेंट करो। आज देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। मेरी वीडियोस पे कमेंट नहीं आते, मैं तो पड़ोसियों के कमेंट आते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो भी एक ही चीज लिखता है, नाइस और गुड। एक बार इंसिडेंट हुआ, मैंने उनसे कहा कि वो उन्हें पता है, उन्हें बस कमेंट करना है। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरी वीडियो हुई नहीं थी, मतलब प्रीमियर पर डाली हुई थी, आपको तो पता है मेरी वीडियोस प्रीमियर पर आती है। अब मेरे एक पड़ोसी ने, मतलब मान लेते मेरे एक रिश्तेदार ने क्या किया, लाइव चैट थी, ठीक है, लाइव चैट तो चालू होती है, जो मतलब वो तो प्रीमियर जैसे अपलोड हो जाती है, प्रीमियर दिखने लग पड़ता है तब अपलोड हो जाती है। अब एक बंदे ने क्या किया, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, ऐसे लिख दिया, वीडियो अभी चालू नहीं हुई, अभी प्रीमियर नहीं हुई, प्रीमियर मतलब होने के अंदर भी 1-2 घंटे पड़े हैं, वो पहले जैसे लिखने लग पड़े, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, माइंड ब्लोइंग, कीप इट अप। अब ऐसे लिखने लग पड़े, मैं सोचूं यार एक बात समझ में नहीं है, एक्सप्लेनेशन देख ही दिया, पहले मैसेज करने लग पड़े। तो चलो, मैं अभी अभी इन सारी चीजें हैबिचुअल नहीं हूँ, कोई बात नहीं, हम डेफिनेटली वी विल ग्रो, वी विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट कॉमर्स टीचर, especially English teacher also, okay? I'm not only limited to commerce. Then he taught to me. चलो वापस आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। उन्होंने inhale exhale करना बताया। I repeated the exercise hundreds of times. Bit by bit I said, यानी कि gave up part of the panic that seized me when I was underwater. जैसे उन्होंने सांस लेना सीखा कि पानी के अंदर सांस किस तरीके से लेते हैं, उनका जो डर था वो धीरे धीरे करके क्या होने लग पड़ा, कम होने लग पड़ा। काइंड ऑफ कह सकते हैं कि उनका डर क्या होने लग पड़ा, काइंड ऑफ कम होने लग पड़ा। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड ही हैड मी पिक विद माय लेग्स, यानी कि अब वो क्या करते कि उन्हें साइड ऑफ द पूल पे बैठा देते थे। अब उनकी मेन दिक्कत क्या थी, उनकी लेग क्या हो जाती, पैरालाइज हो जाती थी, तो उन्होंने पानी के अंदर अपनी लेग्स को कैसे मूव करना उन्हें बार-बार बताया। ओके, फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और अपने वीक्स के लिए उन्होंने क्या कहा कि आप साइड ऑफ द पूल पे बैठो और अपने पैरों को अपने पानी के अंदर डालो, अपने पैरों को हिलाओ पानी के अंदर। फॉर वीक्स उन्होंने वही सारी चीजें करी। एट फर्स्ट माय लेग रिफ्यूज्ड टू वॉक, स्टार्टिंग में तो क्या होने लग पड़ा, उनकी लेग जो थी वो रिफ्यूज कर जाती थी, क्योंकि वो पैरालाइज हो जाती थी डर की वजह से। बट देन ग्रेजुअली रिलैक्स एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, पर धीरे धीरे करके मेरे कमांड्स आने लग पड़ा। थस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, यानी कि धीरे धीरे करके मेरे इंस्ट्रक्टर ने मेरे अंदर एक स्विमर को बिल्ड किया। एंड when he preferred each piece he put them together into the integrated whole, यानी कि जैसे ही उन्होंने मुझे मेरे छोटे छोटे डर, मुझे स्विमिंग के अंदर बता दिया, मुझे डिफरेंट स्ट्रोक्स अभी बताएंगे किस तरीके के हैं, मुझे मेरे लेग्स को जो पैरालाइज जो हो जाती थी उनका डर खत्म कर दिया, मुझे पानी के अंदर इनहेल एक्सहेल कैसे करना है, सांस कैसे लेनी है, वो सारी चीज बता दी, मतलब सारी चीजें मुझे बता दी स्विमर मुझे बना चुके थे एक तरीके से। अब उनका क्या काम था, उन्होंने जितने भी एफर्ट्स थे उन सबको एक साथ करना था और मुझे स्विमिंग करनी सिखानी थी। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, तो फिर अक्टूबर के अंदर उनकी तैयारी चालू हुई थी, ठीक है, कब चालू हुई थी, अक्टूबर के अंदर, 3 महीने के हिसाब से देखे जाए, अगर 1 अक्टूबर के हिसाब से अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 3 महीने उन्हें किस चीज के अंदर लग गए थे, अपने फियर ऑफ वाटर को ही कम करने के अंदर। उसके बाद उन्होंने थोड़ी थोड़ी उनके अंदर ईस आने लग पड़ी। उसके बाद कहीं जाके फिर 4 महीने 3 महीने और बीते और अप्रैल के अंदर उनका क्या हो गया, उनके इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब आप स्विमिंग कर सकते हो। ओके, नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, यानी कि अब जैसे वो कह रहे हैं कि अब जो पूल की जो लेंथ है, यानी कि पूल अगर इस तरीके से है ना, अगर पूल मान लेते हैं, पूल के लिए ब्लू कलर, ओके, पूल मान लेते हैं इस तरीके से ना, तो वो कहते हैं कि ये जो लेंथ है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कहते हैं इस लेंथ को कवर करो, यानी कि पूल का एक एंड से दूसरे एंड तक जाओ। ओके, तो वो कह रहे हैं कवर द लेंथ ऑफ द पूल। ओके, कवर द, ओके, स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, पूल की लेंथ को कवर करो, सो स्ट्रोक आई डिड। ओके, तो फिर वो कहते हैं ये सारी चीजें मैंने करी। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, यानी कि इंस्ट्रक्टर वाज नॉट डेड, वो इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया था, बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, पर मेरा जो काम था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि उनके मन में था कि यार क्या अभी तक सच्ची में मेरा डर जा चुका है या नहीं गया, उनके मन के अंदर अभी भी डाउट था। ओके, आई स्टिल वंडर्ड एज इफ द वर्ल्ड, ओके, एज आई वुड बी ट्राइड सीकर व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, तो उनके मन में एक डाउट आने लग पड़े, यार अभी तो बात ठीक है, लेकिन अभी तो इंस्ट्रक्टर था, अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ पे इंस्ट्रक्टर ही ना हो, तो क्या तब भी मेरे अंदर का जो डर है वो अभी भी है या नहीं है, तो उन्हें ये चीज पता लगानी थी।
आई वॉज अलोन इन द पूल, आई ट्राइड, मतलब मैंने ट्राई किया, आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने वापस जो पूल की जो लेंथ थी उसे कवर किया, टेनी वेस्टेजेस यानी कि स्मॉल पीसेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। अब उनके मन के अंदर क्या आने लगा, वो टेरर तो आया पर छोटे छोटे हिस्सों के अंदर, पहले तो क्या थे अच्छी खासी ग्रुप बना के रखी थी, अब क्या छोटे छोटे हिस्सों के अंदर आया वो। ओके वुड रिटर्न बट नाउ आई कुड फ्रोन, फ्रोन मतलब गेस्चर शोइंग हेट यानी कि, पर अब मैं, बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से दैट टू द टेरर, अब मतलब अब मैं उस टेरर से क्या सकता हूं, मतलब अब क्या करें, अब वो टेरर क्या था, पहले तो बहुत बड़े पीस के अंदर, बड़े साइज के अंदर था, बहुत अच्छे से ग्रिप पकड़ी हुई थी, अब उसकी ग्रिप क्या थी, पूरी ढीली हो चुकी थी। तो वो उसने क्या था, अब मैं टेरर से बात करता हूं, वो कहते हैं कि अब थोड़ी मोटिवेटिंग लाइन था, बट नाउ आई कुड फ्रोन गेस्चर, फ्रोन का मतलब क्या होता है, गेस्चर शोइंग हर्ट एंड से टू द टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, हां अच्छा हमें डरा रही है, वही कहता है अच्छा हमें डरा रही है क्या, वेल हियर्स टू यू लुक, वो कहता अच्छा तुम हमें डराने की कोशिश करो तो अब देखो, तो उनके मन के अंदर थोड़ी मोटिवेटिंग लाइंस है, लुक एंड ऑफ आई डू गो अनदर लेंथ ऑफ द पूल, यानी कि जैसे उन्हें थोड़ा सा भी मन के अंदर डर आता था ना, वो अपने आप से कहते थे अरे यार तू डर से, डर क्या है यार पानी का, तू वापस आ गया पानी का डर, अब देख मैं तुझे दिखाता हूँ, मैंने एक लेंथ करी है ना, मैं दूसरी बार भी लेंथ करके दिखाता हूँ, एक और लेंथ करके दिखाता हूँ। जस्ट वेंट ओके अंटिल जुलाई, अभी अप्रैल की बात थी तो फिर इस तरीके के उन्होंने अपनी पूल के अंदर जुलाई तक प्रैक्टिस करी, बट आई वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, पर ये सेटिस्फाइड नहीं थे, इन्हें पता नहीं क्यों सेटिस्फाइड नहीं थे, हमारे एक पहले का फॉर बढ़ा दिया लोगों ने, सेटिस्फाइड है, सदगुरु की वीडियो दिखानी चाहिए। ओके आई वाज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, पर उनके मन में था कि नहीं, अभी तक उनके मन में था कि यार क्या पता अभी तक पूरा टेरर गया ही नहीं क्या। सो आई वेंट टू द लेक वेंटवोर्थ इन न्यू हेमिस्फीयर, वो लेक वेंटवोर्थ के अंदर गए, डिवाइडेड ऑफ बाय डॉक, डॉक का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ पोर्ट, यानी कि पोर्ट जो होते हैं ना, जैसे स्विमिंग पोर्ट, एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहा, जो पोर्ट होते हैं ना जहाँ पे वो शिप्स गुजरती हैं, ठीक है, जितने भी शिप्स होती हैं वाटरवे से ट्रैवल करने वाली, और वो जो पोर्ट होता है वहां पे बात करी जा रही है। डाइट ऑफ द डॉग्स एट टिंगी आइलैंड, टिंगी आइलैंड है वहां पे बात करी गई है। स्वैम 2 माइल, अब यहाँ पे आप जगहों की बात करी जाएगी, ठीक है, ज्यादातर तो आप जो वर्ड्स हैं इन्हें देखते रहना। अब यहाँ से यहाँ तक जो कहानी की चैप्टर की एंडिंग है ना, इट्स फुल ऑफ प्लेसेस, तो यहाँ पे ना अब काफी बार ऐसा होता है कि हम, क्योंकि ये जो जगह है ये थोड़ी हमसे, हम इन सारी जगहों को नहीं जानते, तो हमें लगने लग पड़ता है कि ये कोई वर्ड है, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है, काफी जगह भी होते हैं, तो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा जगह कौन कौन सी है, ठीक है। अब चैप्टर इज ऑलमोस्ट फिनिश एंड सर 2 माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, ओके ये भी जगह है, ठीक है, मैं मार्क करता जाऊँ, वहां पे मार्क कर लो, ठीक है, या हाईलाइटर लेगा जगहों को मार्क कर लो, ऐसा ना हो कि आप इन्हें कोई जगह, मतलब इन सारी जगहों को कोई वर्ड मान लो और इनका मतलब देखने लग पड़ो, ठीक है। I swam the okay swam and crawl the breast stroke, side stroke, back stroke, यानी कि डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्विमिंग, यानी कि वो अलग अलग स्टाइलों, यहाँ पे से इन सारी जगहों के ऊपर अलग अलग स्टाइल्स ऑफ स्विमिंग करते थे। मैंने स्विमिंग के ऊपर एक पिक्चर भी डाली हुई थी डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्विमिंग की, ये देखो वो कभी बैक स्ट्रोक मारते थे, मतलब अलग अलग जो स्टाइल थे स्विमिंग के, वो सारे के सारे जो भी स्टाइल थे उन सबको क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे। ओके ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक बार ही, अभी इतनी सारी जगह पे थे, एक बार उनका टेरर जो था वो वापस आया था। व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, यानी कि एक लेक के बीचों बीच थे उनके, तब उनके मन में एक छोटा सा डर आया था। आई पुट माय फेस अंडर एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने जब अपना मुंह जो था पानी के अंदर डाला तो मुझे और कुछ नहीं दिखा, एक बस बॉटमलेस वाटर दिखा। द ओल्ड सेंसेशन वुड रिटर्न इन मिनिएचर, पर वो वापस जो डर था वो आया, वापस आया, पर छोटे से साइज के अंदर आया। आई लाफ्ड एंड सेड वेल मिस्टर टेरर, वो भी हंसते हुए कहते हैं अच्छा अच्छा भैया, अरे मिस्टर टेरर जी आप वापस आ गए, अरे इतने छोटे बन के क्यों आए, पहले तो बहुत बड़े बड़े आते थे। व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, यानी कि अब तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। आई फेल एंड स्वैम होम, यानी कि मैंने छोड़ा और मैं वापस तैरने लग पड़ा। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट, मेरे मन में फिर भी थोड़े डाउट थे, पता नहीं कितना डाउट वाला आदमी है। ओके एट माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट वेंट अप टू द, फिर वो वेस्ट साइड जाने लग पड़े। अब यहाँ पे जगहों के नाम आ चुके हैं, टाइटन टू कोनान मेयरडियोस, अब तो इनके नाम भी ऐसे ना बोले भी नहीं जाते, मैं बस बोल रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं बोल कर रहा हूँ वैसे इसके अंदर। अप टू द कोनार्ड क्रीक्स ट्रेल, पता नहीं क्या क्या नाम है यार ये, टू द मिड्स ग्लेशियर, आएंगे नहीं नाम ये, तो इन्हें छोड़ देना, ठीक है, ये ऐसे नाम नहीं आते, ठीक है। एंड कैंप्ड इन द हाई मेडोज, अब यहाँ पे, हाँ ये थोड़ा सही है, ओके कैंप्ड इन द हाई मेडोज, अब ये कि हाई मेडोज का क्या मतलब है, ग्रासलैंड्स के अंदर भी वो गए। ओके बाय द साइड ऑफ द वॉर्म लेक, द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टेप्ड, यानी कि ये सारी जगह जो थी मैंने जितने भी यहाँ पे बॉक्सेस के अंदर ये सारी जगहों के नाम, ओके। The next morning I stepped, यानी कि step took off clothes, मतलब मैंने कपड़े उतारे। I dived into the lake, मैं वापस लेक के अंदर गया। Swam across the other shore and back, just as Doc Kurpan, अब ये जो है हमारे डॉग कोरपन, पता नहीं क्या नाम है, तो मतलब वो ये गोली वाली आपने देखी होगी मीम, हमारे नाम कितने अच्छे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, जैसे महाराणा प्रताप जी, रानी लक्ष्मीबाई, गुरु गोविंद सिंह जी, ये वॉरियर थे यार, इनके नाम देखो, पता नहीं ड्रग है इनके नाम के अंदर, ओ की जगह अगर मैं आ डाल दूं ड्रग्स बनते हैं, इनके नाम के अंदर नस है।
ओके, डग कोर्पन ये हमारे बंदे हैं, इन्होंने, ये हमारे भाई साहब हैं, डग कोर्पन नाम है इनका। इन्होंने भी स्विमिंग के अंदर कुछ उखाड़ा था, मुझे पता नहीं क्या उखाड़ा था, पर इन्होंने स्विमिंग के अंदर कुछ ना कुछ किया था। यूज्ड टू डू, जैसे डग हमारे कोर्पन जी हैं, ये भी स्विमिंग ही करते थे। आई शाउटेड विद जॉय एंड ग्लेवर, ओके, एंड ग्लेवर पीक ये भी जगह है, एंड रिटर्न टू द, ओके, रिटर्न द एको, यानी कि वो एक जगह पे खड़े होके वो चिल्लाने लग पड़े वापस। आई हैड कॉन्कर्ड माय फियर ऑफ वाटर, मैंने मेरे फियर ऑफ वाटर को कंप्लीट कर लिया है। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क, यानी कि डेंजरस टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन एप्रिशिएट, यानी कि अब देखा जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैंने मेरे डर से क्या किया, मैं मेरे डर से लड़ा और मैंने मेरे डर को क्या किया, कॉन्कर किया। मैंने मेरे डर को क्या किया, कॉन्कर किया, और मैं अपने डर से जीत चुका हूं आज। इन डेथ देयर इज पीस, मौत के अंदर एक तरीके का आराम है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, यानी कि देखा जाए जो आपकी मौत है ना, उसके अंदर बहुत शांति है, लेकिन आपको जो मौत का जो डर है उसके अंदर बहुत ज्यादा भयानक होता है वो, क्योंकि मौत से सबको डर लगता है, लेकिन जब इंसान मरता है ना तब उसके अंदर एक शांति होती है। एस रूजवेल्ट, रूजवेल्ट हमारे प्रेसिडेंट थे, ये रूजवेल्ट जी का नाम अगर आपको थर्ड लेवल के अंदर भी आ चुका है, वही उनके कहते हैं। ओके, एस रूजवेल्ट नो व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, यानी कि जो भी हमें बस एक चीज से डरना है, वो क्या है, वो डर से ही हमें डरना है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर ऑफ फियर दैट इट कैन प्रोड्यूस, यानी कि वो कहते हैं कि क्योंकि मैंने वो दोनों चीजों को देखा, मैंने टेरर को भी देखा, मतलब मैंने मृत्यु को भी देखा, और मृत्यु का जो डर है उसे भी देखा, यानी कि मैंने दोनों चीजों को देखा है। Again, the will is to live somehow grew in intensity, यानी कि वो जो इच्छा होती है ना जीने की, वो हमारे मन के अंदर होती है। At last I felt relaxed, वो ये कहता है at last मुझे बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं मेरे डर से जीत चुका हूँ। Free to walk the tracks, यानी कि ट्रैक, and climb the peaks to brush aside, यानी कि ignore fear, यानी कि मैं खुल पर भी अपनी जो लाइफ है वो खुल के जी सकता हूँ, मेरे जितने भी डर से उन्हें मैं क्या करता हूँ, इग्नोर करता हूँ। तो दिस वाज चैप्टर नंबर 3, बहुत ही बढ़िया चैप्टर था, मोटिवेटिंग चैप्टर था, और बहुत मजा भी आया हमें इस चैप्टर को करने के अंदर। तो इस चैप्टर की जो पीडीएफ है वो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर आ चुकी है, अगर आपको वर्ड मीनिंग्स मिल जाते हैं, अगर आपको वर्ड मीनिंग्स यहाँ से करने हैं तो आप यहाँ से जरूर कर सकते हैं। तो टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट डब्ल्यू माता पिता एंड भारत माता। और प्लीज हमारा नया चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। अभी हम 315 पे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम डेफिनेटली हम 400 का आंकड़ा बहुत जल्दी पार करेंगे। तो टिल देन सी यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, जय हिंद।